जनरली मैं प्रेयर ऑफर करता हूँ बिफोर आई स्टार्ट माई क्लास, एवरी क्लास। ठीक है, तो आप लोग भी कोई भी प्रेयर बोल सकते हो। गणपति बप्पा की वंदना करना सबसे अच्छा होता है वो, क्योंकि वो विद्या के देवता वही है। और एक गुरु वंदना आप कोई भी कर सकते हो। तो दैट इज द बेसिक रिचुअल दैट वी फॉलो। ठीक है, तो आज हम क्या क्या करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि बेसिकली वास्तु क्या है, वास्तु से हमको बेसिकली क्या फायदा हो सकता है। हाउ वास्तु इज बेटर इन टर्म्स ऑफ योर इम्प्रूवमेंट, योर पर्सनल इम्प्रूवमेंट। आपके लिए कैसे अच्छा है एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन आपके लिए कैसे अच्छा है, एज अ प्रोफेशनल आपके लिए कैसे अच्छा है। आप इसमें क्या कर सकते हो अगर आप प्रोफेशनली इसको एक करियर के तौर पे देखना चाहते हो, तो वास्तु क्या क्या हेल्प आपको कर सकता है ओवर अदर अकल्ट साइंस। एंड दूसरे सबसे अच्छी बात ये कि अगर आपको वास्तु के अलावा कोई भी और चीज आती है, लेट्स से टैरो आता है, अगर आपको वास्तु के अलावा आपको पिरामिड आते हैं, या वास्तु के अलावा अगर आपको क्रिस्टल्स आती हैं या ज्योतिष आता है, तो आप इन सब चीजों को कैसे कनेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन गेट द मच बेटर रिजल्ट। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, और मुझे उसमें कोई दुख नहीं है, ना कोई ग्लानि है। मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि मुझे वास्तु के अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है, और मैं वास्तु के अलावा कुछ और खास पढ़ना भी नहीं चाहता। जितना मुझे जिस सब्जेक्ट में रुचि है, मैं थोड़ा बहुत उस चीज के बेसिक्स जान लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। थोड़ा बहुत ज्योतिष या थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी, ये मुझे आता है। मुझे मेरे काम के लिए उतना कनेक्शन बहुत बन जाता है। बहुत कुछ तो आता है आपको। बट थैंक यू एंड वेलकम, आई वेलकम एवरीवन ऑन दिस ओपन क्लास। आज ये नए बैच का पहला दिन है, और उसमें मैं सोचा था दो तीन रेमेडीज देने के लिए आप सबको, ताकि सबका जो है फेथ बैठे। ठीक है, आज की क्लास और कल की क्लास, ये दो क्लास में ओपन रहेगा आप सभी के लिए। क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैं जनरली बहुत सारी चीजें ऐसा हिडन नहीं रखता। आज की क्लास और कल की क्लास आप लोग के लिए रहेगी। आप लोग आइएगा, सीखिएगा जितना हो सके मुझसे। अगर मैं थोड़ा भी 2% भी चेंजेस ला सकूं आपके लिए, तो इट विल बी गुड टू मी, इट विल बी गुड टू माई गुरु, या मेरे भगवान के लिए मैं एक मेरी तरफ से एक उनकी प्रार्थना हो जाएगी। दैट्स हाउ, बिकॉज आप सभी उनके हो, और आप सभी का अगर कुछ हो जाएगा तो मेरे द्वारा उनको एक पूजा हो जाएगी। दैट्स व्हाट आई जनरली थिंक। थैंक यू आपका बहुत बहुत। आपके कारण हमारा उद्धार हो जाएगा। हाँ, मतलब इसके लिए मैं अक्सर अलग अलग क्लासेस, छोटी छोटी चीजें बताते रहता हूँ। चलो ठीक है, कुछ सीखेंगे, कुछ और उसमें मंथन होगा, कुछ और चीजें निकल के आएंगी, तो सब लोग सीखेंगे, सब जानेंगे। इन्हीं से मैं सीखूंगा, कोई मुझसे सीखेगा, तो दैट इज हाउ इट हैज टू ग्रो, एंड दैट इज हाउ इट हैज टू ग्रो। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज वास्तु? वास्तु, आप लोग अगर पढ़े हो, बहुत सारे लोग अलग अलग लोगों से, किताबों से पढ़े हैं, तो वास्तु के अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताते हैं। अ, कि वास्तु चालू कहाँ से हुआ। एक अंधकासुर नामक राक्षस से भगवान शिव की लड़ाई हुई, उसके पसीने से एक बहुत ही विशालकाय आकृति का मतलब उत्थान हुआ। आकृति निकली, उसके बाद वो अलग अलग देवता, असुरों और दानवों और मानवों को खाने लगा। एंड देन वो ब्रह्मदेव के पास गए, वहां से उन्होंने उनको कहा कि तुम एक काम करो, धरती पे अधोमुख लेट जाओ, पूरी धरती, और उस धरती पे जो भी तुम्हारे हिसाब से चीजें नहीं करे, ठीक है। फिर सारे देवता उन पे अपने अपने स्थान पे अलग अलग जगह पे बैठ गए। फिर उन्होंने लगा कि जो भी तुम्हारे हिसाब से काम नहीं करेगा, तुम उनको अपना भोजन बना सकते हो, यू आर फ्री टू डू दैट।
है। उसके अलावा कई सारी ये है, मतलब स्टोरीज हैं कि जैसे अपराजित अपराजित शिक्षा में अलग है कोई कोई जगह पे, उसके बाद विश्वकर्मा प्रकाशन में अलग है, मयामित्तम में कहीं है, कहीं कहीं ऐसे ही बताते हैं। जैसे एक जन एक विद्वान थे, बोले वास्तु पुरुष दोपहर तक अधोमुख रहते हैं, दोपहर के बाद ऐसे पलटी होकर ऊपर देखते हैं। तो हम लोग कई लोग थे पहले तो हंसे बहुत देर तक, फिर हमको मतलब ऐसा हुआ कि उनको जवाब देने की हिम्मत ही नहीं हुई। उनके हम लोग बस प्रणाम किए उनको और फिर आगे बढ़े। मतलब इस लेवल का नॉलेज है तो भाई अब क्या ही कह सकते हैं, अब छोड़ दो। मतलब कोई बात नहीं की। बट अगर देखा जाए ना, तो जैसे मैं बताता हूँ, मैं बहुत ज्यादा भारी भरकम चीजें, जैसे बहुत सारे लोग जानते हैं, आप लोग जो रेगुलर नहीं भी हैं, आप सबको पता है मैं भारी भरकम चीजें बिल्कुल नहीं बताता। मैं बस इतना बताता हूँ कि दाल चावल कैसे बन जाएगा। दाल चावल बन जाएगा ना तो आप कैसे भी करके पेट भर जाएगा। और किसी का भी मेन उद्देश्य ना पेट भरना होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा आप पहुंच जा रहे, वो चौका दाल तड़का के चक्कर में, और फिर वो पनीर मखनी पनीर लबाबदार के चक्कर में वो खाना ही नहीं बनेगा। ठीक है, फिर पता चला बंदा भूखा बैठा है यार, पनीर लबाबदार बनने वाला था वो पनीर नहीं फटा दूध से। तो वो चीज रहने दो, दाल चावल खाओ प्रभु के गुण गाओ। ठीक है, बट धीमे धीमे वंस यू आर इनटू दैट लेवल ऑफ दाल चावल यू विल डेफिनेटली एक्सेल। और बात ऐसा है कि अगर वास्तु को सही समझ में देखा जाए तो वास्तु क्या है, कोई भी घर, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी दुकान जहाँ पे पांचों तत्व बैलेंस है। ठीक है, पांचों तत्व क्या है? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ठीक है, जहाँ पे ये पांचों तत्व बैलेंस है और सही मात्रा में बैलेंस, तो वो घर रहने लायक। उसको आप अपने शरीर से कनेक्ट करो। जैसे आपके शरीर में ये जो आपकी बॉडी है वो पृथ्वी तत्व जो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी घर का, किसी भी दुकान का, किसी भी फैक्ट्री का साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट अगर सही है तो वो हमेशा सेल कर जाएगा। किसी भी सिचुएशन में पैसा है या नहीं है, वो सेल कर जाएगा, मतलब आगे बढ़ जाएगा, वो बंदा गिर के भी ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा है, बुक्स में भी कहा है कि प्रथम स्वर्ग सुंदर हो काया। मेरी काया क्या है? मेरा साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट ही मेरी काया है। ठीक है, बंदे के पास कितना भी धन समृद्धि पैसा सब कुछ रहे, पर अगर उसको रोज सवेरे शरीर में पीड़ा उठे ना, तो बाय गॉड उसका दर्द ना आप में से कोई भी नहीं समझ सकता। उसको पता है कि वो क्या चीज से गुजर रहा है डेली, वो एक दिन बोलेगा। अभी मैं आपको एक बहुत बड़े जेंटलमैन थे, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था। ही इज अ फाउंडर ऑफ वेदांता ग्रुप, टोटल वेदांता ग्रुप 15-16 हजार करोड़ की कंपनी है। ही वो सही कि मैं घर जाता हूँ तो मेरे घर पे कोई ऐसा है नहीं कि जो मुझे आके अमर माई सन, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आके मुझे बोले कि डैडी आप कैसे हो, एक गिलास उठ के पानी दे। क्योंकि उन्होंने किसी की गलती नहीं, द गुड पार्ट इज दैट उन्होंने किसी की गलती नहीं की। बोले जब पैसा आने लगता है ना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी चीजें, आपका शेड्यूल इस तरह से होता है ना, होने लगता है कि आपको बैलेंस करने के लिए बहुत सारी चीजें भूलनी और आगे बढ़ना पड़ता। बोले आई हैव केप्ट 2 डॉग्स। जैसे मैं घर जाता हूँ तो वो मेरे पास आ जाते हैं एंड दे काइंड ऑफ हैव फन विद मी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतने सारे लोगों को मैं देखा हूँ। मैं अभी रिसेंटली वन ऑफ आवर स्टूडेंट शी वाज शेयरिंग द केस कि उनको पैसा इतना है, वो इंडिया के सबसे बड़े इटालियन मार्बल के डीलर है, मतलब ग्रेनाइट के डीलर है इंडिया के सबसे बड़े। उनकी वाइफ है, उनको नया लंग्स ट्रांसप्लांट होना है। ठीक है, जस्ट इमेजिन पूरा लंग्स उनका ट्रांसप्लांट होना है। और मैंने कहा कि शी वाज डिस्कसिंग दिस केस विद मी, तो आई सेड कि यहाँ यहाँ प्रॉब्लम, उनको बोलो सही कर ले। बोले सर एग्जैक्टली आप वही बोल रहे हो, उनका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, सॉरी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब है।
मैंने कहा उसको कट करवा के सही करा लो वहां पे। थोड़ा एक दो और रेमेडी बताई, मैंने कहा फैन लगवा लेना वहां पे, एक ऐसा प्लांट आता है वो लगवा लेना, उसके लंग सही हो जाएंगे। मेरी रेमेडीज ऐसी होती है, बहुत बेसिक सी चीजें होती है। कहीं 150 लग गया, कहीं 200 लग गया, कहीं 500 लग गया, कहीं 2 रुपया लगा, तो ऐसी रेमेडीज होती है। मैंने कहा ये करवा लेना वहां पे सही हो जाएगा। बट शी सर कि नहीं, उनको वो अभी गैस का सिलेंडर लेकर चलते हैं ऑक्सीजन का, उनको ये है कि भले ही पैसा लगेगा लेकिन मैं उसका फेफड़ा बदलवा के रहूंगा, वो उसमें अपना स्टेटस सिंबल खोज रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे उनका क्या बिगड़ेगा, यहाँ पे उनका वायु तत्व बिगड़ेगा। वही मैं कह रहा था, जो घर है ना, उसी तरह से आप अपने शरीर को भी समझ सकते हैं। किसी के शरीर में जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश बिगड़ जाए तो जिस तरह शरीर बिगड़ जाता है उसी तरह घर बिगड़ जाता है। कुछ घर जिस तरह क्रॉनिक हो जाते हैं, जैसे कोई भी चीज, जैसे ब्लड के हैं, मंगल खराब हो साउथ में, वो ब्लड खराब हो, आपका बॉडी ने किसी तरह की विकलांगता आ गई तो आपका साउथ साउथ वेस्ट करा देंगे। आई टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, जहाँ पे साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट क्रिपल्ड रहता है ना, और नीचे रहता है, कई बार ऐसा, आप ये बोलने की बातें हैं बट जनरली अगर आप किसी के यहाँ पे जैसे कोई अगर दुर्भाग्यवश कोई विकलांग पैदा हुआ है तो आप उनके घर पे जाके चेक करोगे तो कहीं ना कहीं वो साउथ वेस्ट पैर से विकलांग पैदा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनका साउथ वेस्ट आप देखोगे ना, या तो डाउन रहेगा, या तो फिर वहाँ पाइप लगी रहेगी, या तो वो लचका रहेगा। इस तरह की चीजें वहां पे ऐसा होगा ना, वहां पे पानी छोड़ते हैं बहुत सारे घरों में, जैसे अगर कंस्ट्रक्शन हुआ है तो साउथ वेस्ट में नाली का पानी छोड़ देते हैं। तो साउथ वेस्ट क्या है, साउथ वेस्ट हमारा पैर है, राइट। तो जहाँ पानी छोड़ोगे तो पैर कमजोर हो जाएगा, विकलांगता वहां से आ सकती है, वहां पे वो चीजें आती है। देन अभी रिसेंटली मुझे बैठे बैठे एक दिन ये समझ में आया कि जिनका साउथ ईस्ट कटा रहेगा वहां अग्नि गड़बड़ है। ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस घर में डायबिटीज के केसेस आने लगे, क्योंकि डायबिटीज कैसे आता है, डायबिटीज वैसे आता है जब आपके शरीर के पाचन क्रिया पे नॉर्मल कंपैरिजन में, जैसे आपको 8 घंटे में 2 किलो खाना हजम हजम करना है, जब साउथ ईस्ट खराब रहेगा तो आपको ना जो खाना हजम करने का जो फायर है, बिकॉज खाना कैसे हजम होता है, फायर से, राइट। HCl सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से खाना हजम होता है। हमारे शरीर में ऐसे लिक्विड है जो अगर आप लोहा डालोगे तो आधे घंटे में लोहा भी पिघला सकता है। वी हैव सच काइंड ऑफ केमिकल अवेलेबल इन आवर बॉडी, राइट। तो वो अगर आपका जैसे डायबिटिक मतलब वो फूड अगर डाइजेशन सही नहीं होगा बिकॉज की फायर नहीं है, तो क्या होगा, उसी बंदे को ना वो जो खाना जो 8 घंटे में 2 किलो डाइजेस्ट करना है ना, उसको 6 किलो में 6 घंटे में 2 किलो डाइजेस्ट करना पड़ेगा। फिर क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा, एंड सब्सिक्वेंटली वहां पे आपका पैंक्रियास एक दिन बोलेगा बस भाई अब मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ। दैट विल कॉज दैट विल कॉज डायबिटीज। ठीक है। सो दैट्स हाउ आवर बॉडी एंड दैट्स हाउ आवर थिंग्स। कर्जे क्यों होते हैं, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट ये सब जब खराब होता है, साउथ ईस्ट खराब होता है, साउथ वेस्ट में गड्ढा होता है, रुद्र पर खराब होता है, तो गड्ढा कर्जा क्यों होता है, कर्जा इसलिए होता है क्योंकि वो गड्ढे का काम करता है। एक बार हमने किसी से पैसा लिया, हम उसको रोटेशन में घुमाए और साउथ वेस्ट खराब है तो हमारा धंधे में, हमारे काम में, हमारे बिजनेस में, हमारी नौकरी में हमारा पैर जम नहीं पाया। तो हमने किसी से पैसा लिया, हम उसको टाइम पे नहीं दे पाए, इसलिए हम दूसरे से पैसा दे, तो देयर इज वन मोर कर्जा। ठीक है। इस तरह से कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, विशेष साइकिल में वो बनते जाते, राइट। इसके बाद अगर किसी के घर का आकाश तत्व बैलेंस नहीं है, तो आकाश तत्व बैलेंस नहीं है तो क्या होता है, आकाश से क्या होता है कि हमको हमारे जो भी मैंने एफर्ट डाला है उसका जो प्रॉपर रिजल्ट है
अगर मैंने 10 रुपए का काम किया है तो 10 रुपए का रिजल्ट आ रहा है कि नहीं मुझे। तो 10 रुपए का रिजल्ट है ना, वो आकाश तक मुझसे मिलता है। दूसरी बात, मैंने अगर कोई काम चालू किया है, वो 1,000 रुपए का काम पड़ेगा। जैसे मैंने कोई दुकान डाली, मैं सोच रहा हूँ मैंने दुकान डाली, वो बहुत आगे जाएगी। ऐसा है कि आज मैंने अगर 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, कल को वो दुकान मुझे 10 लाख रुपए हर महीने दे। वो दुकान 10 लाख रुपए हर महीने देगा, या 1 आध 1.5 लाख रुपए हर महीने का कर्जा लेके जाएगा, ये आपका आकाश तक तो डिसाइड करता है। आपकी दुकान, आपका घर, आपकी तरक्की, आपकी सोच कितनी ऊपर ऊपर जाएगी और आपको मिलेगा कितना, आपके मेहनत का फल, ये आपका आकाश तक तो डिसाइड करता है भाई। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम वायु। वायु क्या है? वायु है वेद, वायु है विस्तार, वायु है अलग अलग जगह पे पहुंचना, वायु है सपोर्ट। ठीक है। आपको लाइफ में कहाँ, कब, कितना, किन चीजों से और किन लोगों से, ठीक है, किन चीजों से, किन लोगों से। जैसे मैंने अभी एक इंटरेस्टिंग केस शेयर किया था लास्ट टाइम इन माय क्लास। मैं आप लोग को बताता हूँ, क्या बहुत खूबसूरत चीज थी और एक बहुत बढ़िया केस था। एक लेडी थी, वो एक जन से कर्जा ली, और वो 50,000 कर्जा लिया, 5,000 रुपीज पर मंथ इंटरेस्ट पे। वो 1.5 साल से पैसा भरे जा रही थी। सोचो कि मतलब जितना लिया था उससे कहीं ज्यादा दे चुकी थी, और कम से कम 5 से 6 बार उसने पैसा इकट्ठा किया उनको देने के लिए, पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता था और वो चीज हो ही नहीं पाती। वो उनको दे नहीं पाते थे, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट उसके पास 50,000 हो जाते थे। इसका मतलब क्या पता है? उनका वायु तत्व जो नॉर्थ है, नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट है उनका खराब। क्यों? नॉर्थ वेस्ट वो चीज है जो आपको सही समय पे सपोर्ट दे पाए। ठीक है। आपने कोई चीज जमा की है, आपने, समझो आप में से कोई भी है, एक सही समय पे उन्होंने एक प्लॉट खरीदा कि मेरी एक बेटी आज 10 साल की है, 12 साल की है, जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसकी शादी के लिए मैं ये प्लॉट बेच दूंगी और उसकी शादी हो जाएगी। जब बेटी बड़ी हो गई, पता चला वो प्लॉट पे ना कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ गया, और वो काम आगे ही नहीं बढ़ा। ठीक है। वो प्रॉब्लम आगे ही नहीं बढ़ा, और वो प्लॉट पे कोई लिटिगेशन आ गया। ठीक है। वो काम आगे ही नहीं बढ़ा, और उसको वो काम, उसको प्रॉपर्टी काम नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? वो आपको जो सपोर्ट जो आप सोचे थे, वो बंदा जो आपको लगा था कि ये सरकारी बंदा है, एक टाइम पे मुझे हेल्प करेगा, वो गायब हो। हम बहुत सारे स्कीमों में बहुत सारी जगह पे पैसा लगाते हैं, बैंक डूब जाता है, शेयर डूब जाते हैं। ठीक है। वो सारी चीजें आपका नॉर्थ वेस्ट और आपका एयर तत्व और आपके जो साउथ वेस्ट है, वो सब चीजों से देखा जा सकता है। सो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं कि आप कितना बैलेंस करोगे, कहाँ क्या क्या बैलेंस करोगे और क्या क्या चीजें मिल जाएंगी ड्यूरिंग। जैसे आज मैं आपको ब्रीफिंग दे रहा हूँ, वैसे एक बार मैंने करीब 2 ढाई महीने पहले एक ब्रीफिंग दी थी, उसमें भी मैंने बताया था। देखो, दो चीजें हैं, एक तो कुंडली है, ठीक है, दूसरे वास्तु। कुंडली ना हम अपने, जैसे आज विजय जी ने बोला था, उसके पहले मैंने बताया था ये चीज कि कुंडली तो हमारी छप के आती है। ठीक है। उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ना हमारा डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, ना टाइम ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। पर जैसे बहुत सारे ग्रह, जैसे बुध बिजनेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बुध को कहा जाता है कि अगर वो किसी के फर्स्ट हाउस में है तो वो कोई भी बिजनेस करे बहुत अच्छा है। मैंने उस लेक्चर में ये भी बताया था कि किसी को भी कोई भी बिजनेस करना हो, या किसी को भी बिजनेस करना हो ना, वो पूछे अगर, ठीक है, अगर आपको थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी आती है, अगर वो पूछे कि मुझे क्या बिजनेस करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसका कुंडली उठाना है। बुद्ध जिस घर में बैठा है, ठीक है, बुद्ध जिस घर में बैठा है,
उस घर से रिलेटेड जो भी बिजनेस आप वो करवा दो, वो जिंदगी में फेल नहीं होगी। बुद्ध बिजनेस के कारक हैं और बुद्ध कम्युनिकेशन के कारक हैं। मेरा बिजनेस कब चलेगा, जैसे मैं आप लोग को एक बात और बताऊंगा। इफ यू आर माई स्टूडेंट और इफ यू वांट टू बिकम माई स्टूडेंट, एक सबसे बड़ी बात ये भी समझो। बात ऐसा होता है ना कि आप आइंस्टाइन बन जाओ, पर जब तक आप किसी को बताओगे नहीं कि आप आइंस्टाइन हो ना, आपको कोई भाव नहीं देने वाला। बहुत सिंपल बात। और आपका ये बताना कि आप आइंस्टाइन, ये जो ये जो एट्रीब्यूट है, ये जो पार्ट है, ये बुद्ध का है। आपका कम्युनिकेशन समाज में, आपका कम्युनिकेशन सोसाइटी में, लोगों में, अपने परिवार में, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, किसी से भी आपका जो कम्युनिकेशन पार्ट होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध का होगा। क्योंकि बुद्ध है इफेक्टिव कम्युनिकेशन और बिजनेस ओरिएंटेड कम्युनिकेशन के कारक। तो क्या होगा पता है, जैसे अभी हमारे क्लाइंट थे, उनको उनके बेटे की कुंडली हम देख रहे थे, तो ही इज आल्सो एस्ट्रोलॉजर। तो वो बोले एक बुध तो आठवें घर में बैठा है। मैंने कहा सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि आठवें घर का बुध, आठवें घर में कोई भी ग्रह जाता है तो वो गड़बड़ कर देता है, लेकिन बुध ही ऐसे ग्रह हैं जो उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने कहा इनको पूजा पाठ सामग्री से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करेंगे ना, वो अकल्ट में अगर जाएंगे ना, वो ग्रेट काम होगा उनको। ठीक है, दैट्स हाउ इट इज। बेसिकली क्या होता है, खुद जिस घर में बैठा रहेगा, उस रिलेटेड बिजनेस अगर करोगे ना, तो आप अपने बिजनेस के लिए चारों दिशाओं में, चौ दिशाओं में लोगों को बोल पाओ, बिकॉज दैट विल बिकम योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। वाई सचिन तेंदुलकर बिकम सचिन तेंदुलकर? क्योंकि वो बैट से वो बातें कर सकते थे। ठीक है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। कोई इंसिडेंटली बात है, पर पहली बार ऐसा था कि कल जो हमारा कल लेक्चर हुआ श्री यंत्र पे, तो मैं जनरली ऐसा करता नहीं हूँ, पर कल मैंने जनरली उसको अपलोड किया और घर गया जल्दी, और मैंने टीवी पे लगा दी। तो मम्मी पापा, मेरे भाई बच्चे सब बैठे थे। मैंने कहा देखो, अ, तुमने कभी मेरा वीडियो देखा नहीं है, और आज देखो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि देखो। बोले ठीक है। तो देखने लगे। तो बाद में मेरी वाइफ मुझसे बोलती है, व्हेन हम गए, मतलब वी वर अबाउट टू बेड, बोलती है वास्तु कैसे आया अपने जीवन में, मुझे समझ में नहीं आता है। सो वेरी सरप्राइज कि कभी आप सोचे नहीं थे कि ये सब चीजें में जाओगे, ये वो। मैंने कहा मैंने कहा अगर मैं समझाने जाऊंगा कैसे आया तो सुबह हो जाएगी, मुझे कल स्कूल जाना है, यू स्लीप। बस इतना जान ले कि ये ये सब चीजें ना हमको लोग नहीं चुनते, हम नहीं चुनते हैं। जब भगवान हमको चुनता है तब वी एक्सेलरेट। और इसमें क्या है कि ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो गया है, इसलिए मैं इसके बारे में खुल के बोल पाता हूँ। ठीक है, मैं अपने सभी लोगों को ये बोलता हूँ कि आप ब्रिलियंट हो जाओ, बट अगर आप अपने काम के बारे में बोलो नहीं, तो आप ब्रिलियंट नहीं हो। मैं आज मुझे सुबह एक क्लाइंट मिला, भगवान कसम मेरी बात सुनो बहुत मजा आएगा। सुबह एक क्लाइंट मिला मुझे। कैसे मिला पता है, मैं ट्रेन पकड़ने जा रहा था, तो जिस रिक्शे में हम लोग, क्योंकि शेयर रिक्शा पकड़ते हैं हमारे घर से ट्रेन ट्रेन के लिए, तो जिस रिक्शे में मैं बैठा, तो मेरे पहले एक बंदा बैठा था, वो जैसे विकलांग लोग लकड़ी लेके बैठे थे ना, ठीक है, अ, जब वो लकड़ी लेके बैठा था, तो जैसे मैं बैठा तो उसको दर्द हुआ, तो मैंने कहा सॉरी, थोड़ा सा खिसक के बैठ। तो जब वो उतरा तो मैं उस, एंड ही वॉज अ जेंटलमैन। बारिश हो रही थी, तो उसने छाता निकाला और मुझे भी ले लिया, बोलता है आपका सर भीग जाएगा, आप आ जाओ। मैंने कहा चलो बढ़िया है। तो मैं जाते जाते मैंने कहा, और मेरी एक आदत है, कोई 2 मिनट भी अगर अच्छे से बोला तो मैं उसे कोई ना कोई टिप दे देता हूँ। तो हम लोग वहां से रास्ते से आए, तो मैंने कहा ये, तो मैंने पूछा एक, बिकॉज आई कुड सी दो चीजें। मैं उसका पैर देखना चाहता था कि ये मतलब उसको पैदाइशी है या अभी है। तो मैंने देखा उसको अभी चोट लगी। मैंने कहा कि तुमको कब ये चोट लगी? तो ही सेड कि अभी 6 महीना हुआ। तो अब सुन, क्या आता है बुद्ध। मैंने कहा एक बात बताओ,
ये 6 महीने में कब लगा? बोला सर जनवरी में लगा। तो मैंने कहा एक बात बताओ, ये ईस्ट है ये साउथ है, इसके बीच में साउथ ईस्ट है, तुमको समझ में आ रहा है? बोला हाँ। बस वी वर वॉकिंग ऑन द स्टेशन, तो वो धीमे धीमे चलता था, उसके साथ चलता है विद एन इंटेंशन कि इसकी हेल्प करता हूँ। ठीक है, नथिंग मोर देन दैट, विद एन इंटेंशन कि मैं इसकी हेल्प करता हूँ। तो मैंने कहा तुमको समझ में आया? बोला हाँ। तो मैंने कहा यहाँ पे या तो तुम्हारा एक्सटेंशन होगा, या तो कुछ ब्लैक चीजें रखे होंगे, या तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ चीजें रखे होंगे, एक बार चेक करना। और दूसरा, तुम्हारा ये वेस्ट है और ये साउथ है, साउथ वेस्ट के बीच में कुछ पानी का सामान रखा हो। मैंने कहा ये 7-8 महीने में तुम्हारा और भी गड़बड़ हुआ है क्या? पैसे वैसे का लॉस हुआ है? बोलता है हाँ, मेरे फादर गिर गए, उनको यहाँ थाइस पे लग गया। मैंने कहा पक्का तुम्हारे यहाँ पानी है, सुनते जाओ। तो फिर मैं बोला और पैसे का लॉस हुआ इस दौरान, तुम्हारे झगड़े वगड़े भी हुए? बोलते हैं हाँ। उनका वाइफ से? बोलता है हाँ, थोड़ा भी वो मायके गई। मुझे बोलता है आप ज्योतिषी हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं वास्तु करता हूँ, मुझे क्या चीजें देख के ना समझ में आ जाता है। बोलता आपका नंबर दो प्लीज। फिर मैं एक टाइम के लिए हेजिटेट हुआ, फिर मैंने कहा ठीक है ले लो। और नंबर लिया और मेरे बगल की सोसाइटी का निकला। आप कब आ पाओगे? मैंने कहा मैं देखो मैं 3 दिन बिजी हूँ, मैं बाद में। तो बोलता है, मैंने कहा रहते कहाँ हो? बोला ये सोसाइटी में। तो मेरे बगल की निकली। मैंने कहा मैं परसों सुबह आ सकता हूँ, कल तो नहीं, कल मुझे जल्दी जाना है। तो मैंने कहा ये 2-3 चीजें हैं। तो बोलते हैं मेरे फादर का भी पैर टूटा, ये वो। अब उससे क्या हुआ पता है? पहला इंटेंशन मेरा ये था कि मैं उसका भला कर सकूं, दूसरा अच्छा मेरा ये हो गया कि मुझे एक क्लाइंट मिल गया। ठीक है, हालांकि मैं उससे क्या चार्ज करता हूँ, इट इज अप टू मी एंड इट इज अप टू द गॉड। ठीक है, बट मेरा सिर्फ इतना इंटेंशन है ये पूरी स्टोरी के मामले में कि आप मुझसे सीख लो, किसी और से सीख लो, आप 20 किताबें पढ़ लो, पर जब तक आप अपने आप को बताओगे नहीं, बोलोगे नहीं, चीजों को एनालाइज नहीं करना सीखोगे, कोरिलेट करना नहीं सीखोगे, तब तक ये चीजें आपके सिर्फ ज्ञान ही बन के रह जाएगी। और मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग कुछ सीखो। जो आप समय दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, किसी को भी, मुझे या किसी को भी पैसा दे रहे हो, समय दे रहे हो, और पैसे से इम्पोर्टेंट है एक अपना ना एक मन लगा रहे हो, एक डेडिकेशन दे रहे हो, तो इट शुड रिफ्लेक्ट टू यू इन योर बैंक अकाउंट एंड ऑल्सो टू योर क्रेडिबिलिटी। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है लाइफ में। इन सब वास्तु से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। दूसरा, वास्तु ऐसा है, वो अपना प्रभाव, अपनी चीजें वो छोड़ता ही छोड़ता है। कुंडली और ग्रह कई बार ऐसे होते हैं, वो आपको दशा महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के हिसाब से आपको इफेक्ट देंगी, बट वास्तु ऐसा है कि आओ, मैं यही बैठा, अच्छा या बुरा वो दे के जाएगा। ठीक है, तो दैट्स समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी ये हो गया कि जनरली हमारे हमारे लिए क्या है, ठीक है, फॉर अ पर्सन। बट आई टेल यू वन थिंग, अभी मैं ना कमर्शियल बात करूंगा आपको। नो, मैं कुछ डेटा बताना चाहूंगा, कुछ रेलेवेंस बताना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा कोरिलेट करना चाहो। हम लोग है ना, मैं आप या कोई भी, लास्ट है ना 6 सालों में इतने जागरूक हो गए, ऑनलाइन चीजें पढ़ने लगे, जानने लगे, सीखने लगे, लास्ट 6 साल। दिस इज आफ्टर कोरोना। ठीक है, क्योंकि डेटा कंजम्पशन आफ्टर कोरोना ना बहुत ज्यादा बढ़ गया, फिर बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें वास्तु सीखने लगे, चाहे बड़े से बड़ा नाम ले लो, वो सारे लोग कोरोना के बाद ही आ गया है। और उसमें ये हो गया कि लर्निंग उसके बाद बहुत ज्यादा हुई। उसी में ऐसा हुआ कि जो वास्तु कंसल्टेंट है ना, वो 6-7 सालों में ना दबा के पैसा कमा। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी तो इट इज हैपनिंग फॉर लास्ट 50 ईयर्स, मतलब छुपी हुई विद्या थी, लोग कम बताते थे, कम पढ़ाते थे। बट एस्ट्रोलॉजी में ऐसा है कि आपको उस तरह से पे चेक नहीं मिलते। ठीक है, बट अगर आप अच्छे वास्तु कंसल्टेंट हो, अगर आपकी रीच अच्छी है, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, बेसिकली रीडिंग के अलावा वास्तु में कुछ नहीं है। ठीक है,
क्योंकि क्या है, अगर रेमेडी से ज्यादा रेमेडी जान लेने से हम अच्छे वास्तु कंसल्टेंट होते ना, तो इट्स जस्ट लाइक जो केमिस्ट होता है, ठीक है, उसको ना डॉक्टर से ज्यादा दवाइयों के नाम बता रहा था, ठीक है। केमिस्ट को डॉक्टर से ज्यादा दवाइयों का नाम पता रहता है, पर वो केमिस्ट रहता है। ज्यादा पैसा डॉक्टर कमाता है, केमिस्ट नहीं। क्योंकि डॉक्टर को क्या है, उसको रोग पता है। मैं चाहता हूँ आप लोग ना रोग पकड़ना सीखो, बातें पकड़ना सीखो, बातों से रोग पकड़ना सीखो, ठीक है। जैसे वो जीएसटी ऑफिसर का मैंने बताया था आप लोग को, ठीक है, वो सरेंडर हो गया मेरे सामने जब मैंने उसी का मैप, बिना उसका मैप देखे उसके घर में बता दिया, यहाँ यहाँ तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है, दैट इज द रीजन योर वाइफ इज सफरिंग सो मच। जो इतना बड़ा लंबा काम होता है, मुझे आज शाम को उसने मुझे करके भी दे दिया। वो बोला कि मेरे से रिलेटेड जो भी काम होगा आप निश्चिंत रहो, पर मैं चाहता हूँ कि सेम काइंड ऑफ अश्योरिटी आपसे मुझे मिले। मैंने कहा उसके लिए निश्चिंत, मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ कि आज के दिन से, जिस दिन मैं आपके घर पे आऊंगा, उस दिन के बाद से आपकी वाइफ की तबीयत ना डिटोरिएट नहीं होगी, मतलब और नीचे नहीं जाएगी। ठीक होना ना होना हो तो भगवान के हाथ में, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कैसे होगा, बट ये गारंटी है कि वो नीचे नहीं जाएगी। बोला बस। उसका, अरे उसके चेहरे की ना हवा ही उड़ गई, येलो हो गया, तब बोलते ना चेहरा पीला पड़ गया। फिर उसने मुझे अपना नाप निकाल के दिया। मेरी हमेशा ही कोशिश रहती है कि मैं आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊं, ठीक है। दिस इज नॉट अ प्रमोशनल क्लास। मैं जैसे हमारे जो जो इन्वॉल्व हो चुके हैं, मैं उनको भी बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट अ प्रमोशनल क्लास। या जो इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, बेसिकली क्या है, मैं अपनी कितनी सारी अगर रेमेडीज में जब से पढ़ा रहा हूँ, अगर वो सारी रेमेडीज लिखते जाऊँ, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं, पर मैं पूरी वीडियोस लिखते जाऊँ, वो सारे रेमेडीज लिखते जाऊँ, तो कम से कम 700-800 रेमेडीज मैं अब तक बना चुका हूँ, दे चुका हूँ, इससे लोगों को इफेक्ट भी आ चुका है। बट मैं चाहता हूँ ना कि आप लोग रेमेडी याद मत, आप लोग रेमेडीज बनाना सीखो, एलिमेंट पकड़ो। उस एलिमेंट का अगर वो इम्बैलेंस है तो वो कैसे बैलेंस हो सकता है, ठीक है। उसमें से आज एक आपको बहुत बेहतरीन चीज दूंगा मैं, उसने फर्क लेके देखो, ठीक है। कौन सा एलिमेंट कहाँ पे क्या गड़बड़ कर रहा है, क्यों गड़बड़ कर रहा है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें। 5 ही तो एलिमेंट है, इतना ही बैलेंस करना है वास्तु में, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल, वास्तु के जितना सिंपल तो कोई भी शास्त्र नहीं। जो भी आप सीखते हो, चाहे न्यूमरोलॉजी सीखो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी सीखो, एस्ट्रोलॉजी तो 7-8 साल लग जाते हैं, तो भी 2-4 ग्रह तो फिसल ही जाते हैं, ठीक है। 2-4 ग्रह फिसल जाते हैं, नवांश फिसल जाता है, दशमांश फिसल जाता है, तो आपको लगता है यार वो वाला कैलकुलेट नहीं, एंड देन वी आर नॉट ऑन द सेम पैनल। तो माय पॉइंट इज दैट कि अब मैं कमर्शियल्स की बात कर रहा हूँ कि वास्तु से आपको कमर्शियल बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। आप अगर क्रिस्टल हीलिंग करते हो तो आपको 1,000, 1,500, 2,000 मिलता है, या आई मे बी रॉन्ग, आई बिलीव इट इज नथिंग टू डिमीन एनीथिंग, या किसी भी विद्या के लिए ये गलत बात बोलना नहीं है। जस्ट मैं ये बोल रहा हूँ कि कौन कितना एक लिमिट में जाता है। मैं आपको एक, आई वुड लाइक टू आस्क बबीता, शी इज शी इज इनटू रेकी एंड जनरली Ketan also. So anybody who is into such kind of things, आप अपनी एक रफ एक आइडिया दे सकते हो कि व्हाट डू यू चार्ज एंड व्हाट जनरली we have Dheeraj also. She also does Reiki and she also does healing. So Dheeraj can also share a few things. Generally हम क्या चार्ज करते हैं क्रिस्टल्स के, बट चलो ठीक है, मैं एक अंदाजा बताता हूँ। अच्छे जो टैरो रीडर हैं वो 2100 40 मिनट्स, 1 घंटे के लेते हैं। बहुत सारे टायरों वाले में
जैसे मॉल्स वगैरह में जाते हैं, किसी ट्रेड फेयर में जाते हैं, तो 3 कार्ड के 500 रुपीज। बट वेन यू गो फॉर वास्तु, ठीक है, जब आप वास्तु करते हो, इफेक्टिव वास्तु करते हो, रीडिंग करते हो, तो क्या होता है, जो बेसिक स्टार्ट करते हो तो आप उन्हें 5100 से स्टार्ट करते हो। मैंने तो 300 रुपये से स्टार्ट किया, ठीक है। और दैट्स हाउ आई हैव ग्रोन। एंड अभी मेरी फीस अलग है ऑब्वियसली, बट वो एक्सपीरियंस लेने के लिए मैंने सबके वास्तु किए, वो चाय वाले के लिए, टमाटर के लिए, भाजी वाले के लिए, सबके लिए। बेसिकली होता क्या है, वास्तु में क्या होता है ना, किसी का ना 1 करोड़ रुपया लगा हुआ है, किसी का 10 करोड़ रुपया लगा हुआ है, किसी का 10,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है। जब इतना बड़ा चीज एट स्टेक है, और आपने थोड़ी सी चीज में पुश करके सामने को रिजल्ट दे दिया, फिर आपको वो मैं परसेंटेज में चेक दे दूं। किसी की जमीन बिक नहीं रही है, अभी संगीता मैडम गई थी पुणे, ठीक है। संगीता मैडम, आर यू देयर? जी सर। अभी वो पुणे गई थी। अ, उन्होंने 2 जमीन का किया, बाकी तो फ्लैट का किया। एक जमीन पे उन्होंने कुछ लम, काफी बड़ी जमीन थी, ₹10 पर स्क्वायर फीट उन्होंने चार्ज किया। दूसरा, उन्होंने जमीन का जो केस किया था, शी हैव आस्क्ड देम टू गिव 1%, बिकॉज 1% उनका, वो भी समवेयर अराउंड 50-60 lakhs में आएगा एज अ फीस क्लोजली। मतलब 6-7 लाख रुपए उनको आराम से आ जाएगा, समवेयर क्लोज टू दैट। वो बहुत खुश हुई कि आपने इतनी हिम्मत दे दी है कि हम कहीं पे जाके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप कुछ बोलना चाहोगे? जी सर। एक्चुअली आपने सही बोला। वास्तु में कमर्शियली जो बेनिफिट्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है, मैं भी अदर मॉड्यूल से जुड़ी हुई हूँ, मुझे नहीं दिखा। मैंने न्यूमरोलॉजी भी करी है, रेकी भी सीखी, बट वो बस साइड बाय साइड चलता है। मेन, अगर हमें प्रॉफिट चाहिए और लोगों को लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो वास्तु इज मस्ट। यही सोच के मैं इस फील्ड में शुरू से लगी हुई हूँ, और सर की हेल्प की वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई और इतना कुछ कर पाई। थैंक्स टू हिम। उन्होंने को वो कॉन्फिडेंस दिया कि मैं उस प्रैक्टिकली वहाँ खड़े होके कुछ कर पाऊँ। ये सब इनके बदौलत ही है। मैं आज भी जब जहाँ फंसती हूँ तो इनको कॉल करती हूँ कि सर यहाँ फंस रही हूँ, तो हेल्प में ये मुझे हमेशा मदद करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। तो बेसिकली कहने का मतलब ऐसा है कि ये वास्तु सीखने से आप कमर्शियली बहुत ज्यादा वायबल हो जाते हो, और आप, यू कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट टू योर फैमिली, यू कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट टू योर पार्टनर, एवरीबॉडी। कुसुम मैडम है, उनके केसेस देखोगे तो मतलब प्राइम केसेस लेती हैं वो, और बहुत सिलेक्टेड केसेस लेती हैं। उनको ऐसे केसेस आते हैं कि शी रियली पिक एंड चूज। तो आप उनसे भी फीडबैक लेते हो कि क्या बेसिक बेसिक चीजें हम लोग कराते हैं, बहुत सारी चीजें लेते हैं, और उनको क्या फीस मिलती है वो मैं बोलना नहीं चाहूंगा। शी रियली चार्जेस वेरी वेरी हाई, और एकदम घरेलू महिला जैसी हैं। आपको मौसी जी वाली फील आएगी, बट उनका नॉलेज, उनकी चार्जेस, उनके क्लाइंटल बिल, आप बेस अगर आप देखोगे तो मजा आएगा सुन के कि यार बहुत सही है। ऐसा होना बस चाहिए। सब आपकी वजह से, आपकी वजह से सर। नहीं नहीं, आप लोग सब पहले पुराने लोग हो। नहीं सर, जो कॉन्फिडेंस आपने दिया है वो था ही नहीं हमने। हमने बहुत जगह सीखा, लेकिन जो कॉन्फिडेंस आपने दिया, जो रेमेडीज आपने दी है, किसी ने नहीं दी है। थैंक यू सो मच, रियली। हंड्रेड थैंक यू, परसेंट थैंक ट्रू। यू, हंड्रेड रियली। परसेंट ट्रू। फील्ड में कॉन्फिडेंस जाके जो काम आपने करने दिया का है, हिम्मत, वो आपने तो दी है आपसे सर। मिलेगी। बहुत यस जगह सर, सीखा है ट्रू। हमने, लेकिन आपने जो हमको क्या बोलते, पिकअप दिया है ना, जो पिकअप गाड़ी स्टार्ट की है हमारी, आपने की है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू। मच। अभी मैं वही बोल रहा था, आप लोग वास्तु करो, अच्छा वास्तु करो, अपना बुद्ध सही करो, कम्युनिकेशन सही करो,
और यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। ठीक है। और आप लोग के पास और भी विद्याएं हैं तो आप उसको क्लब करना सीख, क्लब करना चालू करो, आपको मुझसे भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। मैं तो चार चीजें बता दूंगा, लेकिन आपने चार चीजें पहले सीख के रखी हुई है, आपको उससे अच्छा रिजल्ट आएगा एंड आई एम श्योर कि यू ऑल डू मच बेटर देन मी। तो मंजुला मैम है, शी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंथुसियास्टिक। उन्होंने मुझे फोन करके बोला था मुझे बहुत अच्छे से सिखाना मैडम। मैंने कहा मैडम आप टेंशन मत लो, जितना मुझे आता है हम सब सीखेंगे। तो इस तरह से आई कैन सी वेरी वेरी enthusiastic people in the group. So लेट्स स्टार्ट। मैं दो तीन चीजें आपको आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो जो नए लोग हैं या जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं सबसे पहली क्लास में ना एक चीज कराता हूँ आपको। अ, सब लोग करते हैं। सबसे किसी भी घर का वास्तु या किसी भी इंडस्ट्री का वास्तु ना एक सबसे बड़ी चीज पे डिपेंड करता है। आपके दिशा वगैरह पे तो वो तो ठीक है, बट एक चीज सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, वो है आपके जमीन का स्लोप कैसा है। ठीक है। जमीन का स्लोप हम क्लास में आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको कुछ डिग्रीज बताऊंगा। आपको क्या करना है अपने घर में। ठीक है। तो सिर्फ उल्टे करके आपको कुल्हड़ रख देने। ठीक है। गज जमीन बनानी। जो गज जमीन होती है वो जमीन ऐसी होती है, वो आपको पूरे लाइफ में साथ के साथों चीजें देती है, जो धन मान प्रतिष्ठा सम्मान और अच्छी आयु, अ, अच्छी काया और निरोगी काया, वो आपको गज जमीन से मिलती है। गज जमीन ऐसे होती है, जैसे ये मेरा, जैसे ये है अ, मेरे जो, इसको आप जमीन समझो। ठीक है। तो ये जो दो उंगली है ये नॉर्थ है। ठीक है। तो आपका जो, ऐसा समझो, मैं बताऊंगा डोंट वरी। आपका जो नॉर्थ ईस्ट है ना, वो सबसे नीचे होना चाहिए। इन बाकी फिर साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट तक हाई होना चाहिए, ताकि वो एक सूप के जैसे काम करे, कोन के जैसे काम करे। इसी को बोलते हैं गज जमीन। तो गज जमीन बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग गज जमीन आज बनाएंगे या कल बनाएंगे, इस विधि को जान पे समझ के आप अपने घर की परिस्थिति या अपने घर की सिचुएशन आज का डेट याद कर लेना, और एक महीने बाद आपके घर पे अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ, काम, बहुत सारी चीजों में आप देख लो क्या फर्क है। क्योंकि गज जमीन ऐसी है, वो धीमे 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 आपके घर पे बहुत सारी चीजें चेंज करने लगता है, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट गज जमीन। बहुत सारी जगह पे मैं ऐसा देखा हूँ कि वास्तु एकदम बैलेंस है, बहुत बैलेंस है, पर घर का जो स्लोप होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टेड स्लोप और एक होता है जमीन का slope। अगर आपका जमीन का स्लोप खराब है, अगर वो नॉर्थ से, नॉर्थ हाइटेड है और साउथ नीचे है, तो आपको उस जमीन से, उस घर से कभी भी तरक्की नहीं मिलेगी। अगर आपका ईस्ट ऊपर है और वेस्ट नीचे है, तो भी उस घर से आपको इनकम या उस घर से आपको ना कभी भी सही सहयोग या सही लोग नहीं मिले। ठीक है। तो सिंपल बात है, घर का साउथ ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ नीचे होना चाहिए, घर का वेस्ट ऊंचा होना चाहिए और ईस्ट नीचे होना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग फ्लैट में रहते हैं। ठीक है। हम लोग में से बहुत सारे लोग फ्लैट्स में रहते हैं, तो फ्लैट्स में कैसे उसको सही कर सकते हैं, मैं आपको लोग को कुछ डिग्रीज बता रहा हूँ। वहां पे जो आइसक्रीम वाला रबड़ी वाला कुल्हड़ आता है, आपको कुछ नहीं करना है, उसी कुल्हड़ को आपको बस उल्टा करके रख देना। नहीं समझा? Great. तो बट हाउ विल यू फाइंड आउट वेयर इज स्लोपिंग? इधर झुकाव है, कैसे मालूम पड़ेगा स्लोप घर में? 2 minutes, 2 minutes.
चाय आ गई मेरी, मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, जनरली फ्लैट्स में ना एक सबसे कॉमन यही सब चीजें आपको, आप आगे बताओ। जब हम किसी भी जगह से, हमारा जो फ्लैट का एंट्री होता है चाहे जिस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, हमेशा बिल्डर या मिस्त्री या कड़िया, हमारा अगर फ्लैट हमारा घर अगर फ्लैट का है या हमारा घर किसी प्लॉट पे बना हुआ है, जहां भी हमारा मेन गेट होगा ना, वहां पे वो स्लोप बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा। क्योंकि कड़िया क्या करता है, वो पानी बाहर जब हम धोएंगे तो पानी गेट से बाहर चले जाए, वो एक इंटेंशन से वो घर का स्लोपिंग लगाता है। राइट मंजुला मैम? No idea, sir. It's in flats how they do. I have no idea. इट इज, यू कैन आस्क एनीबडी। एम आई राइट अदर पीपल? Yes. 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 यस Yes, यस sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अगर आप मंजुला मैम, अगर आप अपने घर में एक आधा बाल्टी पानी डालोगे ना, तो वो आपके गेट की तरफ, हॉल में अगर पानी डालोगे वो आपके गेट की तरफ पानी चले जाएगा। एक तो ये तरीका है, वो जो बाय डिफॉल्ट वो होता है। दूसरा ये है कि आप अपने घर के ब्रह्म स्थान में 2 मग्गा पानी डालो, पानी जिस तरफ बह के जा रहा है वो आपका स्लोप होगा। बट स्लोप कितना स्लोप होगा पता है? हार्डली ज्यादा नहीं। 7-8 डिग्री। ठीक है, 7-8 डिग्री भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। 7-8 डिग्री का फर्क रहेगा, बस उससे ज्यादा नहीं। क्या करना है पता है आपको? मैं आपको एक डिग्री लिखवा रहा हूँ, सब लोग अगर लिखें तो अच्छा होगा। राइट डाउन डिग्रीज। 150 डिग्री, ठीक है, 140 to 150 डिग्री, ऐसा लिखो, 140 to 150 डिग्री। ठीक है, 190 to 200 डिग्री। ठीक है, 230 to 40, 230 से 240 डिग्री। एंड 280 से 290 या 300 डिग्री। ठीक है, लिखा सबने डिग्री? राइट। वहां पे ऐसे चाय के आपको मतलब कुल्हड़ मिलते हैं जो इस तरह के शेप में रहे, ऐसे स्ट्रेट वाले। ठीक है, वो चाय की कुल्हड़ रहते हैं ना, जैसे उल्टा। देखो, चाय की नहीं गिरा है, वो हार्ड है। वो चाय की कुल्हड़ है ना, उल्टा आपको रख देने हैं, ऐसे इन सारी डिग्रीज पे। परम पाजी हार्ड है ये, मेरे पास। ये देखो, समोसा भी है, 30-40 दिन से है समोसा ये ऐसे। इसकी ये आवाज है, सब लोग आते हैं ऑफिस, सबको लगता है अरे वहाँ चाय समोसा रखा हुआ है, बोलता हूँ खा लो। यार करेक्ट 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 वर्षा मैम, दैट इज हाउ इट इज। देखो वर्षा मैम दिखा रही हैं, देख लो, कुसुम मैडम भी दिखा रहे हैं, और वर्षा मैम इसको लेके गई है। वर्षा मैम बताओ, आप लेके गए हो या नहीं? सब लोग देखो, हेलो। वर्षा मैडम दिखा रही हैं। हाँ, हाँ मैंने मतलब इंडिया से यहाँ लेके आई हूँ मैं ये। तो शी ट्रस्ट माई रेमेडी सो वेरी वेल, मतलब तो पता है ये बहुत काम करता है। आप उनके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो कितने डिग्री पे तो रखना है? तो ये वाली चीजें वहां पे आप ये रखेंगे ऐसे उल्टा करके, जैसे उन्होंने दिखाया था ना, ऐसे उल्टा करके रखेंगे। ये लेकिन करना है। कुसुम मैडम भी दिखा रही। हाँ, ठीक है, लेकिन कहाँ पे रखना है? विच डायरेक्शन?
तो आई हैव गिवन यू द डिग्रीज, ठीक Yeah, है। degrees you have given, but where? सो इट इज जमीन स्टार्टिंग पे, फ्रॉम, इट इज स्टार्टिंग जमीन फ्रॉम, पे, जमीन इट इज पे? जमीन पे। स्टार्टिंग हाँ, फ्रॉम, अच्छा, एनी हाँ जमीन किधर, पे, कहीं फर्श भी? पे, फर्श पे, दीवार पे, मतलब जहां से दीवार होती है ना वो कोने में ऐसा रख देना है। हाँ, लेकिन ये डिग्रीज कैसे पता चलेगा? मैं बता रहा हूँ ना, मैं बताता हूँ, आप मतलब साउथ ईस्ट में रखना है, ठीक है, एक साउथ में रखना है, एक साउथ वेस्ट में रखना है, एक वेस्ट में और एक नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट, साउथ, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट सीक्वेंस में जाइए, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ। वेस्ट। साउथ ईस्ट वन, हाँ, उसके बाद, हाँ, साउथ, साउथ, हाँ, वो मिला, हाँ, वेस्ट, वेस्ट। साउथ वेस्ट, फिर वेस्ट। ओके, अब, ओके, your voice is cracking. Can I South east, south, southwest, west, and northwest. करेक्ट। can I ask a Okay. question? यस यस, गो अहेड। थैंक यू। अगर वहां पे टॉयलेट हो साउथ वेस्ट में भी, वेस्ट में भी, या कहीं भी? तो इसलिए मैंने ना रेंज दिया हुआ, यू कैन क्रॉस दैट टॉयलेट दिस वे और दैट वे, वो रेंज मैंने दिया हुआ, तो आप कर वहां पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब टॉयलेट के बाहर रख दे फिर? बाहर नहीं, ये जनरली मैं अभी आपको दिखाता हूँ। डिग्री रिपीट कर देना। फिर एक बार ये डिग्री रिपीट कर दीजिए, एक मतलब हो जाएगा वो। ये परमानेंटली रखना है? हाँ परमानेंटली रखना है। आप परमानेंट, ये मतलब ऐसा है कि मेरे घर पे अगर, जैसे मेरे घर पे भी रखा है, पर अगर किसी को झाड़ू पोछा करना रहता है तो वो उसको हटा के झाड़ू वाड़ू कर लेते हैं, पोछा वोछा कर लेते हैं, उसके बाद फिर, हाँ प्रदीप सर अच्छे हीरो लग रहे हो, टेंशन मत लो। वो झाड़ू वाड़ू करके पोछा वोछा लगा के वापस वहां पे रख देते हैं, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको हे- जो हेलो सर। है छूना सर नहीं सर है। सर वर्षा मैम ने जो दिखाया ना कुल्हड़, उसमें उसमें ना होल है। वो जैसे प्लांट लगाने वाला है, वो कुल्हड़ नहीं है, उसमें होल है। हाँ एक्चुअली नहीं मुझे नहीं, वहां पे होल नहीं थोड़ा, है शायद। है नहीं नहीं होल होल, उसमें। है 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 होल, बट मुझे जो थोड़ा बड़ा साइज का चाहिए था तो मैंने बड़ा साइज का ले लिया है, उसको मैं पैक करने वाली हूँ अभी। ओके। हम्म। जसवीर मुझे वो, यहाँ पे थोड़ा बड़ा साइज का चाहिए था। ओ, जसवीर सर मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे जहाँ भी होल वाले मिलते हैं, मैंने ऑनलाइन दूसरे मंगवाए थे, इसीलिए पूछ रही हूँ कि होल वाला रख सकते हैं बंद करके? होल वाले रख सकते हैं आप, नो इश्यूज। एक्चुअली ये मुझे बाहर की रेमेडी के लिए चाहिए था, हम्म। तो मैंने ये बड़ा वाला लिया है। ओके। हाँ होल वाले घर तो पे। जहाँ भी मिलते हैं, लेकिन बिना होल के कम मिलते हैं, वो ऑनलाइन मैंने भी मंगवाए थे। ऑनलाइन में छोटे मिलते हैं शायद। हाँ हाँ छोटे छोटे थे भी वो ना। चलते हैं ना। हाँ, वो कुल्फी का मैंने इसमें जैसा है। डिग्री मैंने रिपीट छोटा कर और दो बड़ा सर। दोनों लिया है। मैं एक बार दिखाती हूँ, छोटा भी लेके लेकिन आई हूँ आप मैं यहाँ आपने पे। डिग्री कैसे माप लिया? वो सर अभी मेरा, बताएंगे ना कैसे लेनी है डिग्री, सर बताएंगे ना। ये मैं पैक करके लेके आई हूँ। अगर प्लॉट लंबा हो फिर डिग्री कैसे फाइनल कराएंगे? ये वाला देखो, मैं छोटा लेके आई हूँ। हाँ यही मैंने ये ऑनलाइन मंगवाए थे। हाँ ये भी महीने मंग लेके आई हूँ, हम्म। सब लेके आई हूँ यहाँ पे। तो 140 to 150 साउथ ईस्ट का है। बेस्ट तो 270 मानेंगे ना फिर? क्या? जो सर पांच रखवाली पान पांच लगे। पांच डायरेक्शन है ना, तो वेस्ट डायरेक्शन
1 2 3 4 4 है। 5 हाँ, है। साउथ ईस्ट। यस यस, लास्ट का नॉर्थ वेस्ट। 1 2 आप 3। 4 से 5 जगह रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सर डायरेक्शन का देखो, ये पूरा सिस्टम बता दे रहा हूँ मैं, सर ठीक है। देखना, मैंने बनाया था डायरेक्शन, देखना। हाँ जी सर। मेरा बोर्ड दिख रहा है आप लोग को? यस। यस सर। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। ये नॉर्थ है 360 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ठीक है। ये 45 डिग्री, ये 135 डिग्री, ये साउथ ईस्ट है, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये 225 डिग्री, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट विच इज 315 डिग्री, ठीक है। इज इट विजिबल, क्लियर इनफ? जी साउथ जी। वेस्ट, वो 130 है बीच में। ये 180 है। ओके, 270। ठीक है। एंड ऊपर नॉर्थ का कितना है? 90 है। जीरो। इसको जीरो या 360 कहते हैं। तो 360, ओके। ये सर्कल वहां पे कंप्लीट होता है। एंड 315 इज नॉर्थ वेस्ट। 315 इज नॉर्थ वेस्ट। ओके। ठीक है। तो ये हमेशा ना, ये तो ऐसा होना चाहिए, साउथ टू नॉर्थ एंड वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। सबसे बेस्ट एनर्जी फ्लो होती है व्हेन इट इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है। जिनका ये सबसे लोवेस्ट रहता है, वो घर अति उत्तम और सर्वोत्तम में कहा जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं गज पृष्ठ जमीन। गज मतलब हाथी। गज पृष्ठ, पृष्ठ इज इट? पृष्ठ, पृष्ठ, पीठ, एस एच टी। पीठ। अच्छा, ओके। हाथी की पीठ। ठीक है। इसको हम बोलते हैं गज पृष्ठ जमीन, ठीक है। तो जो ये है ना, ये दिस इज साउथ ईस्ट। तो हम ना ये, और जो जो कुल्हड़ रखेंगे, वो हम हमेशा अपने लास्ट वॉल पे रखेंगे, क्योंकि ऊंचाई वहीं से आती है, ठीक है। क्या आती है? ऊंचाई, 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 ओके। हाइट। मोल्डिंग वहीं से होगी हाइट ना। हाइट हाइट, हाँ, हाँ। हाइट, हाइट, हाइट वहीं से लेंगे, बिकॉज हम लोग फिर इसको यहाँ पे लास्ट में रखेंगे इधर, एक यहाँ पे। साउथ वेस्ट हैज टू बी ऑलवेज हाई, और एक यहाँ पे, एंड एक यहाँ पे। 5। कहीं पे अगर 3 हो सके, 4 हो सके, कोई दिक्कत नहीं। जब 3 होना है तो मेक श्योर कि ये 3 यहाँ पे एक हो जाए, एक यहाँ पे हो जाए, और एक यहाँ पे हो जाए, ठीक है। 4 हो तो मेक श्योर एक यहाँ पे हो जाए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ जो तो आई आपने डेंट ना पहले अंडरस्टैंड क्या हो डिग्री जाए। लिखवाई थी वो पे। ज्यादा बेटर है। मतलब चाहे 3, आप 3 आपको जगह मिले या 4 आपको, क्या अच्छा, बोले मैम? मीन्स एनी ऊपर जो अमाउंट यू कैन डिग्री कीप। पहले लिखवाई थी ज्यादा बेटर समझ आता है। नहीं, मुझे समझ हाँ में नहीं आया मतलब, व्हाट यू सेड। नो, लिसन लिसन लिसन, बलविंदर मैडम, एक मिनट। सी, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, कि कहीं कहीं पे किसी को यहाँ पे टॉयलेट मिल गया, ठीक है, यहाँ टॉयलेट है, यहाँ टॉयलेट है,
यहाँ बेड पड़ा हुआ है किसी का, ठीक है, तो इधर उधर कहीं भी रख लो, ठीक है। तो जगह नहीं है। तो व्हाट यू हैव टू डू, थोड़ा आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। किसी को यहाँ ओके। पे बेड है, ठीक है, ठीक तो है। ये जगह कैंसिल हो गई, ये जगह कैंसिल हो गई, तो आप इसके बीच में एक रख दो, साउथ में और ठीक है, वेस्ट में कहीं भी रख वन लो। टू थ्री साउथ और फोर वेस्ट में कहीं पे रख दो, एक हम्म, यहाँ पे रख दो, एंड बेसिकली ये फिर ऐसे उसको ऐसे शेप में आपको उठाना है, राइट मंजिला मैम, और यू स्टिल वांट नो, सम क्लैरिफिकेशन? कैसे उठाना है, क्या उठाना है? अरे कुल्हड़ ये खाली रखने हैं। रखना है उसको, आपको कुल्हड़ ही रखना है हाँ, बस। 5, हाँ, 5 बस, रखना है ना, हाँ। हाँ, ओके। तो आपकी जमीन हाइटेड हो जाएगी वो। ओ ऐसा, हनुमान जी की ओके। तरह उठाना नहीं है। हम्म। वही वही मैं सोचे क्या उठाना वो है। कुल्हड़ नो उठाएगा। नो नो, वो आपको अच्छा, हाइट वो कुल्हड़ दे देगा, ऐसा। एज्यूम अच्छा, एज्यूम ओके, करना है। ओ, ओके, एज्यूम इट, ओके। जिनके ठीक है, नीचे है ना साउथ और वेस्ट, वो करें, जिनके पहले हाइटेड है उनको जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, रखेंगे तो भी नुकसान नहीं है ना? ना ना, नुकसान नहीं है, आप रख सकते हो। और सर ये ओके, तो यू मीन टू स्क्वायर से। प्लॉट है, अगर रेक्टेंगुलर हो या इल शेप्ड हो, जैसे कुछ किसी का 1-3 होता है, 1-4 होता है। कहीं भी हो, बट यू जस्ट कीप इट देयर। तो डिग्री जैसे कंपास सेंटर में रख के घर के देखेंगे। हाँ, डिग्री आपके घर के सेंटर में कंपास से रख के आप देखो, आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब जैसे जैसे सर ईस्ट, और एग्जांपल के रूप में ईस्ट, क्योंकि सनराइज वहां से होता है, हम लोग ईस्ट को एज्यूम कर लेते हैं कि ये ईस्ट है। हम जो कंपास है वहां रखते हैं। तो कंपास में जो वो रेड आइकन होता है, वो जिस तरफ जाएगा हम उसे एग्जैक्ट नॉर्थ मानेंगे। यस। नो 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 नो, बात ऐसा है कि सिर्फ डिग्री लेने का ना एक ही पैटर्न है, डिग्री लेने का एक पैटर्न है। जैसे अभी आपकी बातों से ऐसा लग रहा था मुझे, आगे जाएंगे, यहाँ अगर गेट है तो यहाँ पे चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात आपकी सही है कि वहां पे अगर जहाँ पे उसका रेड आइकन जाएगा नॉर्थ है, So your voice is breaking. अगर यहाँ पे 360 आया, माई वॉइस इज ब्रेकिंग। आवाज चली या गई और थी। और और वो शिफ्ट भी हो रहा है आपका कैमरा। बीच बीच आप में अपने आप तो। को स्पॉटलाइट कर लें सर। स्पॉटलाइट कैसे होता है? वो सर वो जो क्या कहते हैं उसको, पिन कर लें। अपने अपने पे कर लो ना, अपने अपने पे पिन हो जाता है। ओके, यस, ये भी ठीक है। हम्म, अपने आप पे पिन कर लो तो हिलेगा ही नहीं। हाँ। पिन किया वो सबने, हमने कर लिया अपना अपना पिन। वो कैसे करना है पिन? डबल क्लिक। उसको आपने डबल किया क्लिक हुआ है करो, मैडम, पिन मंजिला आएगा मैडम, तो आपने कर किया लो। हुआ है, टेंशन मत लो। हम्म, एंड सर वेयर यू हैव टू स्टैंड टू टेक ऑल these डिग्रीज? ब्रह्म स्थान पे? That will be taught later, but today I am telling ओके, you, सेंटर see, प्लेस ऑफ ओके। द हाउस। this, this is the सेंटर length, ना? this is the width, and this is the age. So यहाँ पे you have to keep compass already, always. हाँ, ब्रह्म कहीं स्थान। भी, हाँ, कहीं भी ना दरवाजे के पास जाके डिग्री नहीं लेना है, बेडरूम में जाके डिग्री नहीं लेना, नो। यही आपका जो है दिस थिंग, दिस इज द राइट, सेंटर ऑफ द यू नो, हाउस, ब्रह्म स्थान। सेंटर ऑफ द हाउस, एंड दिस इज द राइट वे टू टेक डिग्री। यहीं से मालूम पड़ेगा कि मेरा किचन कहाँ पे आ रहा है, टॉयलेट कहाँ पे आ रहा है, बेडरूम कहाँ पे आ रहा है, ये कहाँ पे आ रहा है, वो कहाँ पे आ रहा है, एंड वेर इज माई गेट। दैट्स द ओनली वे दैट यू कैन फाइंड योर डिग्रीज, और यू कैन फाइंड योर डोर। नो अदर वे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, यहाँ दरवाजे के पास खड़े हो जाओ, आपको डिग्री मिल जाओ। वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एक बात समझो, ब्रह्म स्थान क्या है? ब्रह्म स्थान इज जस्ट, इट्स एपी सेंटर। जैसे ये है, ठीक है, ये गेट है, यहाँ पे खड़े होके डिग्री लोगे तो इसका एपी सेंटर ये है, हम्म। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे खड़े होके डिग्री लोगे तो ये इसका एपी सेंटर है, ठीक है।
So this degree is right, not this degree. Okay. Understood. आपका हैंग हो गया। Right? हम्म, एक मिनट रुको। Is it correct now? Alpha Delta Charlie? जी सर करेक्ट है। ओके। तो यही एक करेक्ट तरीका है डिग्रीज निकालने का। दूसरा कोई भी तरीका डिग्री निकालने का गलत है। अभी मेरी आवाज आ रही है? वीडियो बराबर आ रहा है? यस चलो यस। बढ़िया। ठीक है। इसके अलावा कोई भी चीज जो है डिग्री निकालने का, एवरीथिंग इज फॉल्स। ठीक है, क्योंकि ब्रह्म स्थान का मतलब क्या है? इट इज एपी सेंटर। मेरा ब्रह्म स्थान यहाँ पे है। एपी सेंटर ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड ब्रह्म स्थान। अगर कोई दरवाजे पे जाके डिग्री ले रहा है तो उसका ये हो गया। कोई किचन में जाके चेक कर रहा है कि मेरा कौन सी जगह पे ये गैस आ रहा है, तो वहां से वो घूम रहा है। यस अंडरस्टूड सर। राइट। so you have to take degree always with the half of your house, whichever is the center ब्रह्मस्थान, यहाँ से। ठीक है। वहां से आपको वो डिग्री ले लो आप। ईस्ट साउथ ईस्ट जो डिग्री मैंने आपको लिखाई है, दैट इज द बेस्ट वे यू कैन सिलेक्ट थिंग्स। और फिर वहां से आपको चीजें बन जाएगी। ठीक है। सर अब स्लोप हम स्लोप अपन सर ग्राउंड फ्लोर पे ही बस बैलेंस करेंगे या फर्स्ट फ्लोर पे भी अगर है तो वहां भी करेंगे? ना ना ना, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर। ओके। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर। जिसके पास डबल फ्लोर है उसका स्लोप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही बैलेंस करेंगे, नो अदर। एंड सर वो नॉर्थ वेस्ट के लिए कौन सा डिग्री है? वो मैं सब आपको सिखाऊंगा मैडम। आज आप परेशान मत लो, खाली आप लिखे रहो। ओके नहीं चार ही दिया आपने इसके लिए पूछा। नॉर्थ वेस्ट में रखना ही नहीं है बेसिकली। वो कहीं जब नहीं मिलता है तो नॉर्थ वेस्ट की डिग्री है 315। ओके। ठीक है। नाउ जिस चीज के लिए मैंने आपको बुलाया है, आप वो थोड़ा चीज है आज हम लोग देखते हैं। ठीक है। सर कुल्लड़ी क्यों? हैं? सर ये कह रहे हैं कुल्लड़ी क्यों, कुछ और कुछ नहीं। और कुछ चीज क्यों नहीं। वेरी मिट्टी से गुड। बना, मिट्टी से बना इसके। बात बात मिट्टी से बना नहीं है। बात ये है कि मैं ठहरा गरीब टीचर। ठीक है। तो मैं तो मैं हमेशा वो चीजें बताता हूँ जो सबसे एकदम आसानी से और सबसे कम पैसे में उपलब्ध हो। ऐसे तो मैं बता दूं वहां पे ना पिरामिड ऐसे वाले रख लो, फिर क्रिस्टल ऐसे वाले रख लो। ठीक है। पर वो कोई पर्पस सॉल्व नहीं करता। मेरा ऐसा वास्तु है कि सबके लिए। और दूसरा ये है ना, एक तो ये मिट्टी तत्व का है कुल्हड़। दूसरे ये ना 10 रुपए में एक आ जाता है। या बहुत बढ़िया लिया तो 20 रुपए में एक। 100 रुपए में आप किसी की जमीन जो है ना गज ग्रिज बना सकते हो। ठीक है। तुम केतन उसमें स्वास्तिक वास्तिक लगा देना, उसको बोलना कि ये अपने ब्रांड का है, फिर उसमें अलग से अपना चार्ज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है बेसिकली तो ये होता है। या आई गॉट इट।
बट बेसिकली क्या होता है वो उससे ना वो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आप वास्तु कर रहे हो, बहुत सारे लोग या नहीं कर रहे हो, बट मैं आपको एक जनरल सिनेरियो बताता हूँ। क्या होता है ना, बहुत जगह आप ऐसे जाते हो ना, जैसे अगर आपने 100 वास्तु किया ना, तो 50 घरों में ऐसा होता है आप रेमेडी दे के आए हो और बंदा ना ऐसे बैठा हुआ है, यार मेरे पास जब साधन होंगे ना तो मैं करूंगा, वो साधन ना हो ही नहीं पाता। और आप वहां से पैसे लेके आ गए हो ना, उस उन चीजों का ना आपको फिर वो भोग लगता है। मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ इन सब चीजों में। मैंने तो ऐसे ऐसे वो ऐसे पर, अभी जैसे संगीता मैडम का एक हमारा एक केस था, बहुत टिपिकल केस था और बहुत कड़क केस था, और बहुत मजा आया हमको करने में और क्या अच्छा रिजल्ट आया। तभी बताऊंगा इस बार में। हम बोले कि नॉर्थ ईस्ट की दीवार पीली थी, हम बोले इसको कलर करा देना। वो बोले मेरा बंदा, मेरा मतलब हस्बैंड इतने बीमार है, मैं कलर नहीं करा सकते। हमने कहा एक काम करो, इस पे चादर लगा दो। ठीक है। वो 2 घंटे में कलकत्ता पहुंची थी, मतलब जब कलकत्ता पहुंची तो उन्होंने, मैंने 2 घंटे के अंदर मैंने वहां पे पर्दे लगवा दिए। जैसे मैं बताता हूँ कि वास्तु ना देखने, सुनने, बोलने, चलने और भाव का है। मुझे क्या दिख रहा है वो वास्तु है। ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, बट अगर आप इसके पीछे देखोगे ना, ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, इसको मुझे व्हाइट इफेक्ट आएंगे। इसके पीछे देखोगे तो ये ग्रीन है, ठीक है, बट मुझे यहाँ पे किसके इफेक्ट आएंगे, बोर्ड ही ग्रीन है, इसके इफेक्ट आएंगे व्हाइट के। राइट। तो वहां पे अगर मेरा अभी जो रिसेंट केस किया था, वहां पे वो बोले कि, मैंने कहा इस सोफे को ना आप, ग्रीन सोफा था साउथ वेस्ट में, मैंने कहा इसको येलो कर देना। अब उनका गद्दा वाला आएगा, मुहूर्त निकलेगा, उनके पास पैसे हो या ना हो, वो गड्ढे वाले को 1 महीने तक फुर्सत है कि नहीं। मैंने कहा एक काम बोलो, जब तक वो नहीं आ रहे हैं ना, इंस्टेंटली इस पर चादर डालो। इससे क्या होता है पता है आप, ठीक, आपको ना उतना बड़ा नहीं बनना है कि आप, हम तो बता के चले आए, करना न करना आपका काम है, नहीं। आपको उसके पीछे पड़ो कुछ टाइम, फिर दुनिया आपके पीछे पड़ेगी एज अ वास्तु कंसल्टेंट की, आई वांट टू डू वास्तु विथ हिम ओनली। ठीक है, उनके पीछे रहो। तुमने किया, ये एक दो बार फॉलो अप लेना है। और जहां तक पॉसिबल हो सके केतन और एवरीबॉडी, जहां तक पॉसिबल हो सके वो रेमेडीज हो जो आप तुरंत के तुरंत उनसे करवा सको। अभी ऑफ लेटली मैंने आपको बताया है ना, मैंने, क्योंकि मैं ब्लॉकिंग येलो से ही करता हूँ, ऑफ लेटली ऐसा हुआ है कि मैं जाने से पहले, अगर समझो कंपनी है, जाने से पहले वो कंपनी वाले को ना बोल के रखता हूँ कि 1 लीटर पीला पेंट और एक ब्रश 4 इंच का मंगा के रख। मैं वहीं के वहीं उसे ब्लॉक करवाता हूँ, जो अगर मुझे ब्लॉक कराना है, कटिंग करनी है, वहीं के वहीं कराता हूँ, रिस्क लेता ही नहीं। और अगर नॉर्थ ईस्ट का घर का है, मुझे पता है इसका नॉर्थ ईस्ट का गेट है, तब तो मैं खुद लेके जाता हूँ। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बंदे ना, आप सर पटक के मर जाओगे, वो रेमेडी नहीं करता है। हाँ करता हूँ, बताता हूँ। अरे सर मैं थोड़ा काम में रह गया, और नॉर्थ ईस्ट का बंदा दिन भर घूमेगा, लेकिन शाम को ना खाली हाथ घर आता है। उसको पता ही नहीं रहता कि बाजार के वो, जानो तो बोलना नहीं चाहिए, बाजार के लोगों के जैसे रहता है, पूरे दिन भर बाजार घूमेगा वो, शाम को भूखा सोए। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जो गेट होते हैं ना, उस तरह के बंदे वैसे हो जाते हैं। उनको रोज दिखेगा उनका नुकसान हो रहा है, रोज दिखेगा नुकसान हो रहा है, पर वो किसी न किसी बहाने। प्रदीप सर आप हाथ मल रहे हो क्या, वो नॉर्थ का ही है क्या आपका? देखो वो हंस के मुस्कुरा रहे हैं। रोज दिखेगा इनको नुकसान हो रहा है, लेकिन आज करता हूँ, कल करता हूँ, माँ कसम रोज खाएंगे। करूंगा नहीं लेकिन। हाँ करूंगा नहीं करेंगे नहीं लेकिन। लेकिन। हाँ औरों का रोज करवा देंगे, देख, औरों का करवा अभी देंगे। देखो, मैंने बताया ना एकदम पिन पॉइंट पकड़ा हूं, तब से ऐसे ये ऐसे है, करके रगड़े जा रहे हैं। हे भगवान सही कह रहा है लड़का ये। ये है, ये है। बोल रहे ये, मैंने कहा ना, ये बोल रहे हैं सही कह रहा है लड़का, यार रोज सोचता हूँ आज करूंगा, रोज सोचता हूँ दिन भर। क्या है ऐसे तो। पता भी है सर, सर पता भी है, लेकिन करते नहीं आदमी। हाँ, और रोज नुकसान होते दिख रहा है, पर आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, ये वाला कर लेते हैं, पहले ये काम निपटा लेते हैं, फिर वो करेंगे, वो रह जाता है। आपको ना इन सब चीजों से बचना है। गिव देम रेमेडी, वो अभी करो। वो बोलेंगे ये वाला कराएंगे, वो वाला, बहुत सारे क्लाइंट होते हैं मुझे बोलते हैं एस्थेटिकली मुझे ऐसे, मैं बोला नहीं,
एस्थेटिक होगा तब होगा, अभी फिलहाल यहाँ पे टेप लगाओ। क्योंकि उनको रिजल्ट देना, इंस्टेंट रिजल्ट देना और सही चीज पर रिजल्ट देना, उससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है एज अ कंसल्टेंट। ठीक है, क्योंकि कई जगह पे ना यू डू नॉट गो देम एज अ क्लाइंट, यू गो देम एज अ पर्सन हु वुड गेट देयर वर्क डन। वो परेशानी में है, उन परेशानी से निकाल देना आपका काम होता है। हेल्प। ठीक है, तो वो इंटेंशन से जब जाओगे तो आप ऐसे बता के नहीं आ सकते। आपने, आप गए, आप ये लिखा दो वो लिखा दो, उसके बाद चले आओ। दूसरी चीज, बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट होते हैं जो उनको एक प्रिंटेड रिपोर्ट देते हैं, ये है ये है ये है, आपको ये करना है। मैं कभी नहीं देता, और मैं जिंदगी में कभी दूंगा नहीं। मैं उनको सब समझाता हूँ, बताता हूँ इस वजह से ये है, और उसके बाद मैं कहता हूँ जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हो, एक पेन पेपर लेके मेरे साथ रहे, कॉपी किताब लेके मेरे साथ रहे, मैं जो जो चीजें बताऊंगा यू हैव टू राइट डाउन। सर आप नहीं देंगे? मैंने कहा नहीं। उससे दो चीजें याद रहती हैं, कि कहाँ गलती है उनको खुद याद रहता है, और खुद लिखे रहते हैं ना तो ये समझ में आता है कि बंदे की सीरियसनेस क्या है। ठीक है, वो मुझे पैसा दे रहा है, मैं कंसल्टेंट हूं, तो ऐसा नहीं है कि वो जैसा बोलेगा मैं कल को जाऊं जमीन पे लेट के टेप लगाऊं। नो, दैट इज नॉट माय वर्क। मुझे उसकी भी इन्वॉल्वमेंट देखनी है। तो दैट इज हाउ जनरली आई टीच। और मैं डिग्निटी तो पक्का पढ़ाता हूँ। ठीक है, ऐसा आपको लिखवाना है उनसे कि आप लिखो, ये एकदम होना ही होना चाहिए। ठीक है, उससे उनको भी याद रहता है ना कि हाँ कहाँ कहाँ गड़बड़ था। कई बार मैं हस्बैंड वाइफ में झगड़ा करा देता हूँ, तो बाई गॉड मजा ही आ जाता है। मैंने कहा था यहाँ पे ये मत रखो, वो बोली मैं भी तो बोल रहा था यहाँ पे ये मत रखो, और भाई मजा ही आ जाता है। तो जो ये है ना, ये 20 रुपए में केतन मिल जाता है, इसलिए ये मैं रखवा देता हूँ। सबसे सिंपल इसका लॉजिक यही है। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट के घरों में प्रदीप सर कल पेंट ले आना और लगा ही लेना। ठीक है, मेरा पैटर्न फॉलो करो। एक काम करना, पेंट कल पेंट लगाओ चाहे ना लगाओ, पीला टेप कल लगा देना, देखो कैसी चीजें आती है। पीला टेप लगा देना, और एक जो सप्त ऋषि का मैंने फोटो भेजा है वो दरवाजे के जस्ट ऊपर लगा देना। फिर ठीक देखो है। कैसे दिमाग चलता है एकदम घोड़े के जैसा। सबका दिमाग तो चलेगा। चलता है फिर सर। आपके दूसरे, आपके घर में जो एक प्रॉब्लम है ना, जो कि सब लोग वहां पे प्रधान बने बैठे रहते हैं, मैं सही मैं सही मैं सही। फिर बाद में ऐसा होता है, यार घटाओ जाओ खाना खाओ, मैं तो सही हुई। ठीक है, वो जो चीज है ना वो खत्म हो जाएगी सब में ना, वो ऋषियों के आशीर्वाद सब में आने लगेगा, और सब एक प्रॉपर समन्वय में आने लगेंगे। ठीक है। सर एक बात बोलूं। हाँ जैसे गज कस्ट का बता रहे हैं ना आप, कहीं कहीं किसी हाँ, किसी जगह ना, जैसे साउथ वेस्ट नीचा है और वेस्ट भी नीचा है और नॉर्थ वेस्ट ऊंचा है, साउथ ईस्ट ऊंचा है, तो वहाँ एक गज कस्ट वाला ये काम करेगा फिर? 110% करेगा, करके तो देखो। नहीं, मैंने देखा ना इसके अंदर, मैं मेरा लॉजिक ये था कि जो साउथ वेस्ट अगर मान लो नीचा है और वेस्ट ऊंचा है, साउथ ऊंचा है, साउथ ईस्ट ऊंचा है और नॉर्थ वेस्ट है, तो चार कुल्लड़ तो एक साइड के रख दिए जाए, और जो साउथ वेस्ट ज्यादा नीचे है उसका उसका कुल्लड़ थोड़ा बड़ा रख दिया जाए, टेबल बराबर बड़ा कर रख दो। दो, दो जी दो जी तीन जी। तीन कुल्हड़ रख दो, कोई दिक्कत हाँ हाँ नहीं है। हाँ हाँ, वही वही वही। बेसिकली आपको ऐसा है ना कि आप ऐसे झांक के देखोगे ना तो वो चारों को उंगल ना बड़े हाँ, लगने चाहिए बराबर बस। बराबर दिखने चाहिए बस, वही 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 लॉजिक बड़े है। लग, ऊंचे ऊंचे हो जाए, जी 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 बस। जी। बस हाँ, यही चीज देखनी है आपको। जहाँ ज्यादा गहरा है वहाँ बड़ा रख दिया जाए, बाकी जगह मिनिमम रख दिया जाए, ठीक जिससे कि है, सारा लेवल एक दिखे। ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा कुछ मार्किंग्स पे देखते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ मार्किंग बताता हूँ ये कितना इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों ने कभी समझा ही नहीं वो कितने इंपॉर्टेंट है। ये जो ये बिंदु है, कोई भी बिंदु, ठीक है, जब कहीं बिंदु रहे तो आपको ये समझना है कि एक सेकेंड, ये बिंदु क्या है पता है? ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। जैसे हम लोग कॉन्शियस रहते हैं ना बहुत जगह पे, हमारा दिमाग चलते रहता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं कि एक डॉट पे फोकस रहता है। ये बिंदु को सुप्रीम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप।
एक एक फुल स्टॉप, जैसे जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है, बहुत सारी जगह पे हम लोग टीका लगाते हैं। तो टीका इज जस्ट, खाली टीका नहीं है, वो एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का सिंबल है। ठीक है। जब वही टीका ऐसे चंद्रमा के साथ रहता है, ठीक है, जब ये टीका चंद्रमा के साथ रहता है तो इसको ब्रह्मनाद बोलते हैं। नाद मतलब समझते हो? ध्वनि। ध्वनि। ठीक है। तो इसको कई जगह पे आप जैसे बच्चे लोग में जो पहले चंद्रमा और चांद, चंद्रमा और वो पहनाते थे छोटे छोटे बच्चे, तो उसका एक कारण चंद्रमा रहता था, और दूसरा एक कारण ऐसा होता था कि उससे ऋषि मुनि जो पहले बनाते थे, क्योंकि आज की चीज तो है नहीं, उससे यह होता था कि उनमें ध्वनि, उनको मतलब बोलने की जो प्रक्रिया है ना, बोलना जल्दी सीखे बच्चा। आज तो वो चंद्रमा पहनाते ही नहीं है। ठीक है। राइट। क्या वो पेंडेंट जैसा पहनाना चाहिए? हाँ, पेंडेंट जैसा पहनाते थे। सिल्वर में। हाँ, सिल्वर में पहनाते थे। तो ये ये रेमेडी है फॉर चिल्ड्रन हु डोंट टॉक। यस, इट इज। नाद मतलब स्वर का मतलब क्या होता है? नाद मतलब आवाज, और ब्रह्म नाद होता था शंकर जी के डमरू का होता था, उसकी अपनी ध्वनि है, उसका अपना लैंग्वेज है। एक, आप, और ये बहुत सालों से चलती आ रही थी चीजें, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली इट इज गेटिंग अवे नाउ। वो अब खराब होती जा रही है, कम होती जा रही है, वो लुप्त होती जा रही है। ठीक है। अर्लियर इट वॉजन देयर। वो चांद चंद्रमा पहनाते ही पहनाते थे, वो चाहे किसी भी धर्म के, किसी भी कास्ट के, किसी भी क्रीड के हो। ठीक है। और चंद्रमा में जो लगा रहता था, वो उसमें एक डॉट लगा रहता था, आपको याद होगा। ठीक है। आई डोंट रिमेम्बर। ये है स्पेस। ठीक है। ये है, ये है स्पेस, जगह। ठीक है। इसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। जब कोई सर्कल ऐसा रहे तो उसको ब्रह्मांड कहते हैं, उसको स्पेस कहते हैं, उसको आसमान कहते हैं। मैं ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं, बट आपको जो सबसे इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूँ वो इस तरह से है कि कुछ चीजें, कुछ चीजें कैसे होती हैं, इसको इसको स्पेस कहते हैं, डायगन ये होता है अर्थ। ठीक है। ये स्टैट इसको एक्सटैटिक अर्थ कहते हैं, जो बहुत वाइब्रेंट होता है। ठीक है। जब कहीं भी आपको लगे कि मुझे स्पेस क्रिएट करना है, जगह क्रिएट करना है, या ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है, किसी कंपनी का अगर आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा है, किसी घर में आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा है, आप साउथ ईस्ट में आकाश पथ पे, ठीक है, साउथ ईस्ट में आकाश पथ पे एक राउंड कलर का येलो टेप लगा देना। काम अटकना बंद हो जाएगा और काम चालू हो जाएगा। ठीक है। रुकावट के लिए खेद है, वो बंद हो जाएगा। ठीक है। ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी और बहुत सिंपल रेमेडी। तो साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में E8 पे आकाश है ना। ओके।
इसीलिए जो वेस्ट में ना, ऐसे देखो मैं इन सब चीजों को मानता नहीं हूँ, बट जनरली कोई मुझसे पूछता है सर घड़ी कहाँ लगाऊं, ये कहाँ लगाऊं, वो कहाँ लगाऊं, तो मैं कहता हूँ वेस्ट में व्हाइट कलर की राउंड घड़ी लगा दो, वो आपको स्पेस रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी का वेस्ट कटा भी है तो वहां पे इस तरह से अगर आप राउंड कलर की कोई डिजाइन, कोई फोटोज लगा सकते हो किसी दीवार पे, तो आपका स्पेस एलिमेंट वहां पे बढ़ा देता है। एंड नॉर्थ ठीक है, में? नॉर्थ में क्यों लगाना है? मेरा कटा हुआ है, मैं मेरा एक नॉर्थ। बात मैं एक बात सुनो मंजिल मैम, मैं आपको ये सभी को एक बात बताना भूल गया, अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। हम लोग है ना, ये पूरा 4 महीना जो पढ़ेंगे ना, कभी भी, प्लीज सॉरी फॉर दिस, आप मुझसे पर्सनली पूछ लेना, बट एवरीबडी हु इज देयर, कभी भी मेरा यहाँ पे ये कटा है, मेरा वहां पे वो बढ़ा है, मेरा ये है, मेरा वो है, आप जिस दिन ये सवाल पूछोगे, आप कभी वास्तु नहीं सीख पाओगे। ठीक है? ओके ओके ओके। ठीक है, यू शुड लर्न एज इट इज कमिंग, क्योंकि मैं सारे डायमेंशंस कवर करूंगा। होगा क्या पता है, मैं अभी एक अच्छा बात बता रहा हूँ, फिर आप सोच रहे हो कि कब नॉर्थ का आएगा, तो मैं कब वो चीज पकड़ लूंगी, वो कभी नहीं होगा, फिर आपका पूरा ध्यान नॉर्थ में रहेगा। मतलब इट इज टू एवरीबॉडी, मैं आपको नहीं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं इट इज नहीं, टू इट्स ट्रू। नहीं, इट्स ट्रू। एवरीबॉडी। क्योंकि बहुत सारी जगह में मैंने ऐसा देखा है, हमें ऐसे बैठे रहते हैं, पूरा जोन पढ़ना रहता है, लेकिन मुझे पता है मेरा ईस्ट साउथ ईस्ट खराब है और वेस्ट साउथ वेस्ट खराब है, तो मैं पूरे जोन पे ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, खाली मैंने ईस्ट साउथ ईस्ट जैसे आया, वेस्ट साउथ वेस्ट जैसे मैंने पेन कापी किताब और तिलक और चंदन लगा के बैठ गया है। वो नहीं करना है। आपको पूरा वास्तु कंसल्टेंट बनना है तो आप पूरा समझो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा, अदरवाइज फिर हम उस थॉट में बैठे रहेंगे। तो मैं जनरली बहुत सारी चीजें बताता हूँ बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, इस बार मैं मिस कर गया बिकॉज और भी लोग थे, वो जो फिर टाइम वेस्ट होता। बट कभी भी आप लोग को जनरली जो क्लास ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं सबको बता रहा हूँ, आप जब कहीं सीखने जाओ तो बिकम ब्लैंक, आप अपनी तकलीफें लेके जाओगे, वो जो सिखा रहा है ना बंदा वो भी नहीं सीख पाओगे। ठीक है? तो मंजिला मैम फिकर नॉट, आई एम हियर। ठीक है, I'll make you नो, इट्स proper ओके। Vastu consultant. Yeah, I'll make you a proper Vastu consultant by end of the course. And even before that. यस। ठीक है? This signal is fire. ठीक है? क्योंकि फायर ही पूरे एलिमेंट में ऐसा सिग्नल, फायर ही पूरे 5 एलिमेंट में फायर ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। जिस बंदे में बोलते हैं ना फायर नहीं हो क्या आगे बढ़ेगा, तो ये फायर होना बहुत 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 जरूरी है। राइट? So fire is something which will create you and to make you big. Fire is something which is very very important. किसी किसी का अगर वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया हो तो वहां पे आप एक फायर एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बट अभी मत करना, मेरे कहने पे मत करना, बिकॉज देर आर मल्टीपल थिंग्स एंड मल्टीपल लॉजिक्स अप्लाइड टू इट, फिर वो वरना गड़बड़ हो जाएगा। जस्ट खाली मैं एक रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, सिंबल बता रहा हूँ। ये ऐसे ऊपर गया तो फायर, ठीक है, यही ट्रायंगल नीचे आया तो ये है वाटर। ठीक है, और ये फायर भी है एंड दिस इज मेल ऑल्सो, ये वाटर है एंड दिस इज फीमेल। कल हम लोग जब शक्ति चक्र पढ़ रहे थे, श्री यंत्र पढ़ रहे थे, तो देखे थे ना शिव और पार्वती, तो एक 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 पार्ट ऐसे आया था ना, आपको याद होगा। या, यस। ठीक है, तो ये शिव और पार्वती हैं। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग। दूसरा, जब हम, कोई बंदा ना बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होता ना,
आपको एक सिंबल बताता हूँ। कोई बंदा बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होता, अपने आप को बोल नहीं पाता, बहुत कंजर्वेटिव रहता है, तो उसको एक लॉकेट पहनाओ। इस तरह का एक लॉकेट पहनाओ उसको। ठीक है, ये है एक्सप्रेशन। अगर आप पढ़ते हो अपनी टेबल पे, अगर आप पढ़ते हो, पर आपका बच्चा अगर पढ़ रहा है किसी क्लास में और आंसर सब याद कर पा रहा है, पर वो क्लास में बोल नहीं पा रहा है, आपके हस्बैंड है, उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है, बहुत तैयारी करके जाते हैं, बट ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट, तो उनके पास ये एक सिंबल ऐसा बना के दे दो। ठीक तो है, वो उनके व्हाट मेटल? मेटल? एनीथिंग स्पेसिफिकली, ये अगर कॉपर रहे तो बेस्ट है। ठीक है, कॉपर या आयरन, ये एक्सप्रेशन के लिए होता है, बहुत बढ़िया चीज। ठीक है, राइट। अभी मैं आपको एक बहुत बेहतरीन चीज बता रहा हूँ। किसी का भी वाटर का कलर क्या है? ब्लू। ठीक है, फायर इज रेड, एंड सो ऑन, राइट, एंड सो ऑन। कहीं पे फायर कम है या कहीं कोई चीज कम है, तो आपको सिर्फ ऐसा स्वास्तिक बनाना है। ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये जो क्लॉकवाइज स्वास्तिक रहेगा, उस पर्टिकुलर जोन से, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के कलर से आपको बनाना है। नॉर्थ, अभी मंजुला मैम अगर नॉर्थ आपका कमजोर है, आप मोटे रंग में आप यहाँ पे ऐसा स्वास्तिक बनाना, फोटो खींच लो आप। ठीक है, उसको प्रॉपर स्वास्तिक नहीं बनाना, बस ऐसे ही क्लॉकवाइज बनाना है आपको। इतना, दो जगह आपने क्रिएट कर दिया, आपका नॉर्थ में क्रिएशन, उस एलिमेंट का क्रिएशन चालू हो जाएगा। तो ब्लू में? ब्लू में, नॉर्थ ब्लू होता है ना, वाटर, यस। वाटर ब्लू होता है। हम्म। लेकिन कहाँ पे करना है? कहाँ कम है? एक्चुअली हाँ, कट ऑफ है, तो जिधर कट है तो उधर दीवार करना पे, है। दीवार पे। हाँ, जिधर कट है उधर करना है ना? हाँ, ओके। आप चाय नहीं पियो लग रहा है, शाम की चाय नहीं पियो लग रहा है आप। नहीं नहीं, इट्स कंफ्यूजिंग इन द बिगनिंग। जैसे अरे सर तो फ्यू ब्लैक बहुत डेज। कलर भी बोला कंफ्यूजिंग, इट इज जाता है। सो वेरी सिंपल, आई एम एक्सप्लेनिंग। ये आपका जहां पे कट है उसी एलिमेंट से इसको दीवार पे बना दो। सर नीले से ही बनाएंगे या ये ब्लैक भी उधर बोला जाता है? नॉर्थ में ब्लैक कहाँ आता है भाई? जब वाटर क्रिएट करना है, हमेशा आसमानी कलर का ब्लू को यूज करो, नॉट इवन डार्क ब्लू। ओके। लेकिन वो टेप करना है कि क्या करना है, पेंट? पेंट कर दो मैडम, बहुत सारी चीजें रेडीमेड मिलती है, यू ले आओ, पुट इट देयर। बट आपको ओके। अगर खुद क्रिएट करना है, इस पैटर्न से करना है, तो यू सिंपली ड्रॉ इट। क्योंकि जो आप स्वास्तिक खरीदोगे, इट विल बी कंप्लीट स्वास्तिक। ओके। ठीक है, यू डोंट हैव टू पुट अ कंप्लीट स्वास्तिक। किसी का अगर साउथ ईस्ट बहुत बड़ा है, ठीक है, अब उसको कम करने का तरीका क्या है? कम करने का तरीका ये है, रेड कलर से, रेड कलर से, अगर साउथ ईस्ट बड़ा है तो, नॉर्थ बड़ा है तो ब्लू,
एंड लाइकवाइज उसी एलिमेंट के कलर से आपको एक स्वास्तिक एंटी क्लॉकवाइज बनाना है। So what's the meaning of bada decrease? Means You don't, you just write it, don't worry, because you are too naive into it, so yes, you are yeah, it's new. actually stopping the flow. Don't worry, we will read everything. Okay, okay. Okay, these two classes we will just relax, and trust me, I will not leave your hand. You will be complete No, okay. expert. Okay, so this is कट। जैसे अभी आपको मालूम पड़ गया ना कि ये कट है, तो एक्सटेंडेड मतलब बढ़ा हुआ, Okay, not in sync with the नॉट इन सिंक विथ दैट। okay, square ठीक है, or yeah. या तो दिस विल, जब कोई भी एलिमेंट बढ़ा रहे हैं तो उसको जब कोई भी एलिमेंट बढ़ा रहे हैं ना, तो उसी एलिमेंट से, उसी जोन से आपको एक एंटी क्लॉकवाइज स्वास्तिक बनाना है, बट दिस इज इनकम्प्लीट स्वास्तिक। होप इट इज विजिबल टू एवरीवन। The color रहने दो मैडम, आप जाने को छोड़ो। बस ठीक फिर है, भी बता दीजिए। मैं अभी चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के बता रहा हूँ, जो कलर बढ़ा हुआ है, जो जोन बढ़ा हुआ है, अच्छा, वही ओके, कलर का करेंगे। जब वहां मैंने बताया कट है तो फिर वही कलर का करेंगे, तो फिर यहाँ जब बढ़ा हुआ है तो वही कलर कम करना है ना। राइट। भगवान मारो मुझे। ठीक है, बट मजा आएगा मैडम आपके साथ पढ़ने में। मेरी मतलब ऐसा रहेगा कि मेरी सारी विद्याएं काम आ जाएंगी। I'll keep you on your toes. आई एम ऑलरेडी फ्लाइंग हाई। ठीक है, एंड this is basically something that new I wanted to tell you all. Uh, yeah, that's it. बाकी सब बहुत ज्यादा एडवांस है। वी विल स्टडी इन द क्लास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट ये एक जैसे एक बेसिक चीजें आपका, जैसे आपको इसका क्रिएशन का आप कोई शॉट है, आपको उसको बढ़ा के देखना है, तो आप इस तरह से काम कर सकते हो। और प्रदीप सर, कल आप पीला टेप ले आना प्लीज, आप उसको मार के, और आप सप्तऋषि का फोटो वहां पे लगा लो। उसके बाद आप सर पे हाथ नहीं रखेंगे, हाथ रख रख के आपके आगे के बाल चले गए सर, आपको यकीन नहीं होगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर सप्तऋषि का फोटो कहाँ लगाना चाहिए? दरवाजे के अंदर ऊपर, ऊपर। जस्ट दरवाजे पे। मेन गेट। हाँ, मेन गेट। तो जिनका नॉर्थ ईस्ट में गेट है उन्हीं लोगों को सप्तऋषि लगाना चाहिए या सभी लगा सकते सप्तऋषि नॉर्थ ईस्ट पे अंदर, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर सप्तऋषि सब लोग लगा सकते हैं, क्योंकि देवों से पहले भी बहुत सारे जो हमारे 18 ऋषि हुए ना, उन्हीं से सृष्टि की संरचना हुई थी। ब्रह्मा ने पहले ऋषियों को बनाया था, वहां से फिर उनके पुत्र होते 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 अलग अलग लोगों ने अलग अलग शादियां की, अलग अलग चीजों की उत्पत्ति हुई। तो देवों या किसी भी प्राणी या कोई भी एनी क्रिएचर, उसके पहले देव ऋषि आए थे। फिर जो देव ऋषि थे अलग अलग माताओं से या अलग अलग राक्षस योनि की माताओं से उन्होंने शादी की, और फिर उनसे अलग अलग नाग नागिन, अभयचर उभयचर जलचर, फिर अलग अलग प्राणी, अलग अलग चीजें, लोग, अलग अलग चीजें पैदा हुई। बट पहले ये 18 ऋषि आए थे। ठीक है। सप्तऋषि। Yes, somebody was asking some question. सर दिस इज देव फ्रॉम चंडीगढ़। Yes, Dev. सो सर मेरा एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग, आपने डिग्री के बारे में बोला था। जब हम डिग्री लेते हैं तो वी यूजली यूज कंपास। लेट्स से हमारे पास में स्पेशलाइज्ड कंपास अगर नहीं होता, हम फोन का यूज करते हैं।
तो फोन के कंपास में मैग्नेटिक फील्ड्स जो हमारे फैंस या कोई अदर अप्लायंसेस होते हैं उससे मैग्नेटिक इम्पैक्ट होता है, तो डिग्री भी वेरी कर सकती है? नो, जनरली जो फोन के जो कंपास होते हैं दे आर नॉट सो मैग्नेटिकली influenced by let's say fan, AC or anything like that. आपको क्या करना है, the best way to take degree is just when you come to know that this is your brahmastan, keep your phone on the ground itself, you don't have to carry on the hand. हम्म। आपको उसको नीचे रखना है and it will give you exact and correct perfect degree. गॉट इट सर, थैंक यू। So thank you everyone, thank you for attending the class. uh, अंजुला मैडम, आप खोए मत रहो, आप टेंशन मत लो, पढ़ेंगे बढ़िया। नहीं नहीं, मैं सोच रही थी वो मड पॉट्स मिलते हैं ना, फ्लावर पॉट्स, वो भी लगा सकते हैं छोटे वाले। हाँ हाँ, लगा लेकिन सकते। होल को कैसे बंद करें? आप होल तक जाओ ही मत, जो मैं बोल रहा हूँ सिंपल, पहले आप वहीं तक रहो। ठीक है। ठीक है, 2-5 डिग्री का ठीक किसी है भी सर। फ्लोर पे 2-5 डिग्री से ज्यादा फर्क नहीं होता। पर आपको बेसिकली आप उतना ही करो, आपका पूरा फ्लोर मैनेज हो जाएगा। एंड इट इज टू एवरीवन, अगर आपका फ्लोर उस तरह से है या नहीं भी है, आप ये गज की जमीन कीजिए, आपको 110% फर्क आपको सामने से दिखेगा आफ्टर 1 मंथ। बिकॉज गज की जमीन जो है उसके इफेक्ट धीमे धीमे आते हैं, बट अच्छा आते सर ईंट के पाए भी बना सकते हैं, अगर परमानेंट फिक्स करके बनाने हो तो उन्हें कलर कर दिया जाए येलो। हैं। मैं प्रदीप जी, ऐसा है, मैं पहले चीजें ना, पहले टेम्पररी काम कराता हूँ, आपको उससे जी जी। फायदा लगने लगे ना तो आप उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें आप करा सकते हो। आप उससे जमीन से जो, बट उसको जब अपनी दीवार से अटैच मत करा देना। आपको वहां पे ऊंची चीज रख दो, आप पत्थर चाटे रख दो, कोनो दिक्कत नहीं। क्या कह रहे हैं सर? 4 पत्थर भी रख दोगे ऐसे ऊंचे उठे हुए तो भी आपका उतना ही काम करेगा। बट जनरली ना, मुझे रखे हुए 1 साल हो गए, खाली 5 में से मेरा एक कुल्हड़ गायब है, या तो फूट गया है, मेरे किसी बच्चे ने तोड़ दिया होगा और जेब में डाल के बाहर फेंक दिया होगा, कानो कान खबर न हो, बस इतना ही नुकसान है आपका। वो कुल्हड़ रख लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ भी करने का जरूरत नहीं। प्रॉब्लम ये है कि 5 मिनट और लूंगा मैं, एक्चुअली मुझे भी लेट हो रहा है, बट फिर भी मैं आप लोग को ना बस एक चीज बताना चाहूंगा। हम लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा। हम लोग कोई भी विद्या सीखते हैं ना, चाहे एस्ट्रोलॉजी सीखो, पामिस्ट्री सीखो, न्यूमरोलॉजी सीखो, घड़ी सीखो, कलर सीखो, या न्यूमरोलॉजी या वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, पीला किताब, नीला किताब, कुछ भी सीख लो, पराशर, वैदिक, कुछ भी सीखो, सिर्फ ना, न डर के सीखो, न डरा के सीखो। सीखना, पता है, विद्या को ही एक ऐसी चीज कही गई है जैसे बहुत सारे, कभी किसी ने सुना है कि आपके घर में धन आ जाएगा तो आपका घर प्रकाशमय हो जाएगा? नहीं। आपका जीवन प्रकाशमय हो जाएगा? नहीं। सिर्फ एक और सिर्फ एक विद्या ही ऐसी चीज कही गई है जिससे जीवन प्रकाशमय होगा। तमसो मा ज्योतिर्गमय हो। तो जो विद्या आपके लाइफ में ना ज्योति लाए ना, विद्या जो है ना आपके लाइफ में ज्योति लाती है, उजाला लाती है, ठीक है, ब्राइटनेस लाती है। और उजाला जो अंधकार को दूर करता है, अंधकार, डर भी है ना, एक अंधकार है, डराना भी अंधकार है, ठीक है, घबराना भी अंधकार है। इन सब चीजों को दूर आपका ना सही सही ज्ञान करें। आप कोई भी चीज करो, बस कॉन्सेप्ट समझ के करो, ध्यान से करो, कोई गड़बड़ नहीं आएगी लाइफ। मैं बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, कभी उनको नहीं बोलता कि भाई डरा के काम करना। मैं, मेरे कितने क्लाइंट हैं बोलते हैं ऐसा है, मुझे कितने सारे लोग बोलते हैं यार तुम डराते नहीं हो, क्यों डराओ मैं? नितिन इज वन ऑफ आवर स्टूडेंट, वो लकीली ही इज देयर इन, मेरे लिए भी बहुत अच्छा है, इज वेरी वेरी गुड एंड सुपर गाय, मतलब जेंटलमैन बंदा है वो। वो बॉम्बे में है, जब कभी भी मेरे पास केसेस आते हैं बॉम्बे में,
तो मैं उनको बुलाता हूँ, नितिन आ जाओ। तो वो एक तो बहुत अच्छी बात है कि वो गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करते हैं। समटाइम आई फील एम्बैरेस्ड बट आई लव दैट, क्योंकि वो चीजें होनी चाहिए। आप उनको पूछो, हमने कितने सारे केसेस साथ में किए, पर किसी भी घर में वो बंदा जितने सवाल पूछेगा हम सब सवालों के जवाब देते हैं, पर एक भी घर में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कहीं बोला अरे बाप रे यहाँ पे तुम्हारा टॉयलेट आ गया, तुम्हारा तो जीवन खत्म, तुम तो खत्म कहानी तुम्हारी। कभी नहीं बोलता। मेरे पास दो पैसे का ज्ञान आया है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे ज्ञान से उसके जीवन में उजाला लाऊं, डराओ नहीं। वही बात है प्रदीप सर कि लोग है ना डरते बहुत, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये हो गया तो वो हो गया तो। भगवान सिर्फ भाव और भक्ति और आपके करने के भूखे हैं। वो बोलते हैं ना घी का लड्डू टेढ़ा है, चलेगा, एक बार कोशिश तो की। किसी के भी कोई भी, मतलब ऐसा नहीं कि कोई परफेक्ट है। कल जब हम श्री यंत्र की बात कर रहे थे, कल जब हम श्री यंत्र की बात कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि विधि विधान से करना जरूरी है। मैंने भी कहा ना कि हम, ऐसा नहीं कि मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ, जो बोलते हैं उनसे कहीं ज्यादा किताबें मैं पढ़ता हूँ, और मुझे पता है। मुझे, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भील, जो राजा भील थे, जंगल में रात को फंस गए, वो बेल के पेड़ पे बैठे थे और रात कुछ नहीं कट रहा था। रात को ना पेड़ के पत्ते तोड़ते तोड़ते सोचते सोचते नीचे गिरते गए, और वहीं पे शंकर जी की, और टेंशन में थे, वहीं पे शंकर जी की शिवलिंग था। स्वयं शंकर वहां पे प्रसन्न हुए। वो बंदे ने कौन सा मंत्र बोला था, कौन से विधि विधान, कौन से घी का पात्र और कौन से चांदी के पात्र, सोने के पात्र में पूरा वाचन किया था? कुछ नहीं किया था। बस भगवान को याद करते गया और भगवान को बेल पत्र चढ़ाते गया, जो भगवान को सबसे प्रिय है। आप तो बस वो भाव भक्ति, और सिर्फ मैंने लास्ट में एक बात बोली ना, आपको क्रिया, मतलब जो आप कर रहे हो ना और नहीं कर रहे हो, इतना ही फर्क है। कि आप डर के नहीं करो और आप बिना डरे कर लो, यही फर्क है। जो कर लिया वो पार हो जाए, जो डर के बैठे रहेगा, अगर राइट हुआ तो, काला हुआ तो, पीला हुआ तो, कुछ नहीं होता। मेरे तो गुरु भी नहीं थे कोई। धीमे धीमे एक एक चीज पकड़ते करते देखते सुनते, अलग अलग चीजों की सोच करते। स्टार्टिंग में मैं भी नीला पेल टेप, पीला टेप, लाल टेप करता था, नहीं रिजल्ट आते थे। फिर मैं सोचा क्यों नहीं आते, फिर मैं तत्वों को फिर से पढ़ा, फिर समझ में आया ये काम नहीं करता। फिर मैं मेरे पैटर्न से जहां जहां रिजल्ट किया हूँ, आज मैंने कम से कम नहीं नहीं तो 1000 से 1500 केसेस मैंने किए हुए हैं। मैं बड़ी बड़ी नहीं फेंकता कि मैं 2 लाख केस किया, नहीं, मैंने जितना किया है उतना बताऊंगा। मेरे स्टूडेंट्स उतने ही किए हुए हैं, उनमें से एक भी बंदा वापस नहीं आता कि सर मैंने वहां पे आपके पैटर्न से ब्लॉक किया और मुझे रिजल्ट नहीं आया। सबका आता। तो आपको वो जो है ना, आप जो भी पढ़ो बस खाली इनलाइटन हो जाओ, बस इतना ही, और करो। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव। हर हर महादेव सर, थैंक यू। हाँ, थैंक अरे यू माता, सर। गुड महादेव, नाइट, थैंक गुड यू वेरी नाइट सर। मच। हर थैंक महादेव, हर यू। हर महादेव। महादेव। हर हर महादेव सर। हर हर महादेव। धन्यवाद। हर महादेव। नेहा, हाउ आर यू? ऑल गुड सर, थैंक यू। आप कैसे हैं? थैंक यू सर आज की क्लास के लिए। सब थैंक यू कुछ न्यू थैंक था, कुछ भी रिपीट नहीं था। यू। इसके लिए मैंने कहा था कि आ जाओ सब लोग। यस बिल्कुल सर सही के सर, क्लास कहा, में इतना सब नया, टाइम नए, निकाला। बहुत कुछ नया मिला। थैंक हाँ। सर यू। के क्लास में यस सब सर। नए होता है, हाँ। यस सर, इसलिए बिल्कुल। उनको सुनने, तो इसलिए कल उनको भी सुनने एक के लिए बहुत है। लोकेश बोलता है पुनर्वसु है। 4 महीने मुझे यही बाद फिर समझ में। बिहार अगले। हाँ, 4 महीने बाद फिर रेडी होना पड़ेगा नए क्लास के लिए। पुनर्वसु है आप। बस आप लोग का आशीर्वाद है, चलते रहता है। चलो बाय बाय। बाय बाय। बाय सर। बाय नेहा।